अध्याय 1581। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बर्बाद कर सकते हो? ऑलहेवन ने शून्य से कुछ बनाया। विशाल विस्तार के तारों भरे आकाश से प्रथम ट्रांससेंडर के चिन्ह का उपयोग करके उसने वह बनाया जिसे वह परिपूर्ण शरीर मानता था। यह कोई और नहीं बल्कि भूत का रूपांतरण था। ऑलहेवन के क्लोन के रूपांतरित होते ही उसकी आंखों में भूतिया अग्नि की लौ चमक उठी। जल्द ही क्लोन भूतिया ऊर्जा से घिरा एक प्रेत समान आकृति में बदल गया। हालांकि उसके चेहरे के हाव भाव स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उससे निकलने वाली भयावह आभा ने पूरे क्षेत्र को भर दिया। ऐसा लग रहा था मानो वह अब ऑलहेवन नहीं, बल्कि पैट्रियार्क वास्ट एक्सपेंस का ही एक और रूप हो। मेंग हाओ की आंखें सिकुड़ गईं। ऑलहेवन का ये रूप पहले से भी अधिक शक्तिशाली था और उससे निकलने वाला धमकी भरा दबाव पहले से कहीं अधिक तीव्र था। हालांकि मेंग हाओ ने पहल करने में जरा भी संकोच नहीं किया। वो पलक झपकते ही गायब हो गया और भूत की छवि के ठीक बगल में फिर से प्रकट हुआ। फिर उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और उस पर वार किया। भूत ने एक भयावह हंसी हंसी और उसका शरीर अचानक विकृत होकर मेंग हाओ के चारों ओर घूमने लगा। भूतिया ऊर्जा का विस्फोट हुआ और पलक झपकते ही दोनों ने एक दूसरे पर 1000 से अधिक प्रहार कर दिए। तारों से भरा आकाश कांप उठा जब वे अथाह गति से लड़ रहे थे। आश्चर्य की बात यह थी कि जब मेंग हाओ के हमले भूत पर पड़े तो वे उसके आर पार निकल गए। ऐसा लग रहा था मानो वे पूरी तरह से बेअसर हो। इसी तरह भूत की जादुई तकनीकें भी मेंग हाओ को पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर पाईं। मेंग हाओ के दाव के सार के कारण वह प्राकृतिक नियमों को प्रभावित कर सकता था, जिससे वह पर्वत के समान शक्तिशाली बन गया था। पहले तो ऐसा लगा कि दोनों में से कोई भी दूसरे को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन तभी भूत की आंखें झपक उठी और उसने मंत्रोच्चार का इशारा किया। फिर वह अजीबोगरीब फुसफुसाहट में बोलने लगा, ऐसी भयावह आवाजें जो किसी जीवित प्राणी के मुंह से निकलना नामुमकिन था। देखते ही देखते उस इलाके का तारों भरा आकाश और भी रहस्यमय आकृतियों से भर गया। पलक झपकते ही उनकी संख्या इतनी बढ़ गई कि उन्हें गिनना भी असंभव हो गया। आवाजें सुनाई दे रही थी, लाखों करोड़ों दुष्ट भूत शरीर और आत्मा को भस्म कर सकते हैं। भूतों की आंखें विचित्र प्रकाश से चमक उठी और उनके शब्द विकृत और विकृत प्रतीत हुए, जिनमें भयावह द्वेष भरा हुआ था। फिर असंख्य भूत चीखते हुए मेंग हाओ की ओर तेजी से बढ़ने लगे। जैसे ही जानलेवा संकट का एहसास और तीव्र हुआ, मेंग हाओ की आंखें चौड़ी हो गईं। पीछे हटते हुए उसने अपनी साधना शक्ति का प्रयोग किया, अपने दाहिने हाथ से मंत्रोच्चार का संकेत किया और अपनी उंगली को अपने सामने लहराया। तीसरा दानव सीलिंग हैक्स। यह वर्तमान प्राचीन जादू टोना था। इस जादू में समय के परिवर्तनों को नियंत्रित करने की शक्ति थी, जिससे अनगिनत युग पलक झपकते ही बीत जाते थे। एक ही पल में आकाश प्राचीन हो सकता था और धरती आदिम रूप धारण कर सकती थी। जैसे जैसे जादू का प्रभाव फैलता गया, तारों से भरा आकाश मुरझाता चला गया। इससे पहले कि कोई भी प्रेत मेंग हाओ तक पहुंच पाता, वे सब गायब हो गए। पारलौकिक शक्तियों को छोड़कर सभी जीवित प्राणियों के लिए समय के प्रकोप से बचना बहुत मुश्किल होगा। बेशक भूत ने पारलौकिक शक्ति प्राप्त कर ली थी, लेकिन बुलाए गए सभी भूतों में ऐसी कोई योग्यता नहीं थी। जैसे ही भूत राख और धुएं में परिवर्तित हुए, ऑलहेवन के भूत रूप ने चमकती आंखों से उन्हें देखा। ये वही परिणाम था जिसकी उसने भविष्यवाणी की थी, और वास्तव में गौर से देखने पर पता चलता है कि वह वास्तव में मुस्कुरा रहा था। जैसे ही उसके चेहरे पर मुस्कान आई, उसने एक विचित्र आवाज में बोलना शुरू कर दिया। लाखों करोड़ों भूत मन को कैद कर लेते हैं और उसे मेरी छवि में बदल देते हैं। जाओ, सबके दिलों पर कब्जा कर लो। छाया हृदय का संकट। उसके मुंह से शब्द निकलते ही उसका शरीर विकृत और सिकुड़ने लगा, एक ऐसी परछाई में बदल गया जिस पर मेंग हाओ के समय के जादुई नियंत्रण का कोई असर नहीं हुआ। वह एक धुंधलेपन की तरह मेंग हाओ की ओर तेजी से बढ़ा। कुछ क्षण पहले के भूतों के अवशेष के रूप में उड़ती राख और धूल अचानक इस परछाई के लिए पोषण का स्रोत बन गई। जैसे जैसे ये पास आती गई, इसकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि ऐसा प्रतीत हुआ कि मेंग हाओ को नुकसान पहुंचाने के लिए भूत को उसके पास जाने की भी आवश्यकता नहीं थी। परछाई मानो शून्य में विलीन हो गई और मेंग हाओ के चारों ओर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। फिर ऑलहेवन की आवाज चारों दिशाओं में गूंजने लगी। मेंग हाओ, मैं अब तुम्हारे दानव संरोधक जादू, तुम्हारे तथाकथित तीसरे जादू को नष्ट कर दूंगा।
असीम परछाइयां तेजी से मेंग हाओ के चारों ओर घूम रही थीं, जिनसे भयानक ठंडक निकल रही थी। मेंग हाओ की आंखें बर्फीली चमक रही थीं और उसने मंत्रोच्चार का संकेत दिया। हालांकि वर्तमान प्राचीन जादू का कोई असर नहीं हुआ। शाबाश, घोस्ट, उसने धीरे से कहा। यह एक नाजुक मोड़ था, फिर भी उसका चेहरा शांत था। तीसरे जादू से कोई परिणाम निकालने की कोशिश जारी रखने के बजाय, उसने ठंडी हंसी हंसी और परछाइयों को अपने शरीर में समा जाने दिया। जल्द ही, वे पूरी तरह से उसमें विलीन हो गए, उसके साथ जुड़ गए, उसका एक हिस्सा बन गए। ऑलहेवन का ये भूतिया रूप शायद मिंग हाओ को मार न सके, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसका इरादा भी यही नहीं था। वह मिंग हाओ के जादू में कोई कमजोरी ढूंढना चाहता था, और फिर उस कमजोरी का इस्तेमाल करके उस जादू को दूषित करना और यहां तक कि उसे नष्ट करना चाहता था। ऐसा करके ही वह अंतिम युद्ध में मिंग हाओ को हराने का मौका पा सकता था। असल में, ऑलहेवन को सबसे ज्यादा जिस चीज से डर लगता था, वह थी वह जादू जिसने मिंग हाओ को ट्रांसेंडेंस तक पहुंचाया था। उसका दानव सीलिंग हेक्सिंग जादू। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे दानव सील करने वाले जादू को बर्बाद कर सकते हो? मेंग हाओ ने ठंडी सी झुंझलाहट भरी आवाज निकाली। हालांकि देखने वालों को पता नहीं चल सकता था, लेकिन वह जानता था कि वर्तमान और प्राचीन की शक्ति बिल्कुल असाधारण थी। यदि शरीर के बाहर इसका बचाव नहीं किया जा सकता, तो शरीर के अंदर यह कितना अधिक शक्तिशाली होगा, विशेषकर दाओसोस की शक्ति से समर्थित होने पर। असली सवाल ये था कि क्या मिंग हाओ के भीतर मौजूद भूत हेक्सिंग जादू को नष्ट कर देंगे, या हेक्सिंग जादू भूतों को नष्ट कर देगा। जैसे ही मिंग हाओ ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और अपनी तर्जनी उंगली को अपने माथे से छुआ, गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। उसी क्षण उसके भीतर समय की वर्तमान प्राचीन शक्ति का विस्फोट हो उठा। समय की असीम शक्ति मिंग हाओ के माध्यम से प्रवाहित हो रही थी, जो देखने में कोमल प्रतीत होती थी, लेकिन एक महासागर की तरह शक्तिशाली थी, जो पर्याप्त समय मिलने पर सबसे भव्य चट्टानों को भी नष्ट कर सकती थी। मिंग हाओ के भीतर समय का एक विस्फोट हुआ, और इसके साथ ही उसके भीतर के भूत बेकाबू हो गए। वे कमजोर पड़ने लगे, जब तक कि मिंग हाओ ने अपनी आस्तीन नहीं झटक दी। पल भर में ही 100 मिलियन वर्ष बीत गए। 10 सांसों के बाद, समय के बीतने से उसके भीतर के सभी भूत पूरी तरह से नष्ट हो गए। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, और उसकी हथेली में मौजूद प्राचीन जादुई शक्ति घूमने लगी, अनगिनत आकृतियों से भर गई और एक चमकता हुआ गोला बन गई। अंत में, उसने मुट्ठी कस ली, और गोले के टूटने की तेज आवाज सुनाई दी। तारों भरे आकाश में कुछ ही दूरी पर, ऑलहेवन के क्लोन ने मुंह भरकर खून उगला, और उसके चेहरे पर दिख रहे क्रूर भाव के भीतर सदमे का एक अंश देखा जा सकता था। अब काम खत्म करने का समय आ गया है, मिंग हाओ ने कहा, उसकी आंखों में जानलेवा इरादा झलक रहा था। उसकी घातक आभा एक ठोस तलवार में बदल गई और उसने ऑलहेवन की ओर वार किया। चौथा जादू, स्वयं पर जादू करना। मिंग हाओ मानो एक धुंधलेपन की तरह ऑलहेवन की ओर दौड़ पड़ा। पलक झपकने के समय में ही अनगिनत परछाइयां उभर आईं। वहां पुरुष और महिलाएं, बूढ़े और जवान, सभी मिंग हाओ से अलग दिखते थे, फिर भी मूल रूप से एक जैसे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे सभी मिंग हाओ के सेल्फ हैक्स द्वारा निर्मित क्लोन थे। सेल्फ हैक्स अनगिनत क्लोन और जीवन की पूरी दुनियाएं उत्पन्न कर सकता था। ये स्वर्ग और पृथ्वी को रूपांतरित कर सकता था, और अपने वास्तविक रूप को एक पूरे देश में तब्दील कर सकता था। 100 क्लोन प्रकट हुए, फिर हजारों, फिर दसियों हजार। जैसे ही मिंग हाओ के सभी अलग अलग रूप ऑलहेवन के क्लोन की ओर बढ़े, गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। मिंग हाओ ने अपना हाथ हिलाया, और उसके सभी क्लोनों ने भी अपने हाथ हिलाए। संयुक्त हमला एक आंधी की तरह था, जिसने तारों भरे आकाश को चीर डाला, और इतना शक्तिशाली था कि सभी जीवित प्राणियों को नष्ट कर सकता था। ऑलहेवन का क्लोन वहीं हवा में मंडरा रहा था, उसके सिर के बाल बेतहाशा लहरा रहे थे। वह जानता था कि इस अवस्था में वह मिंग हाओ के आत्म जादू का मुकाबला नहीं कर सकता। आखिर यह एक क्लोन था, उसका असली रूप नहीं। यहां तक कि यह क्लोन भी मिंग हाओ का सामना नहीं कर सकता था, जो पूर्वज लोक में आधा कदम आगे बढ़ चुका था। एक जोरदार धमाका हुआ और ऑलहेवन खून की उल्टी करते हुए पीछे गिर पड़ा। हालांकि उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक रही थी और उसका चेहरा भयंकर था, जब उसने मिंग हाओ के क्लोनों को घूरा, जिनमें से सभी में उसी की तरह की शक्तियां थीं। अचानक ऑलहेवन की आंखों में एकाग्रता का भाव आ गया। चौथा सर्वस्व रूपांतरण। वह दहाड़ा,
शैतान आत्मा रूपांतरण। जैसे ही ये शब्द उसके मुख से निकले, उसका चेहरा विकृत हो गया और पहले से कहीं अधिक भयंकर हो गया। तेज धार वाली हड्डियों के नुकीले सिरे उसके पूरे शरीर को भेदते हुए चटकने की आवाजें गूंज उठी। उसका सिर भी बदल गया और उस पर 2 लंबे सींग उगाए। उसकी त्वचा पर पपड़ीदार परतें लहरों की तरह फैल गईं और उसी समय शैतानी आग फूट पड़ी, काली लपटें जिसने उसके आसपास की हर चीज को झुलसा दिया। ऑलहेवन का क्लोन पूरी तरह बदल चुका था और अब भयंकर काली लपटों से घिरा हुआ था। इस समय उसकी ऊंचाई मात्र 300 मीटर थी, लेकिन जब वह वहां मंडरा रहा था, तो उसके चारों ओर घूमती शैतानी ऊर्जा पूरे आकाश को ढकने में सक्षम प्रतीत हो रही थी। उसके चारों ओर फैली लपटों का सागर उग्र हो उठा। जब उसने एक हाथ ऊपर उठाया, मानो ऊपर के आकाश को सहारा दे रहा हो, और दूसरा हाथ नीचे, मानो नीचे की पृथ्वी को थाम रहा हो। फिर उसने 7 कदम आगे बढ़ाए। ऐसा प्रतीत होता था मानो पूरे स्वर्ग और पृथ्वी में वही सर्वोपरि प्राणी हो। वह शैतान था। विशाल आकाश में फैले सर्वशक्तिमान स्वर्ग के भीतर शैतान वह दूसरा व्यक्ति था जिसने पारलौकिक अवस्था प्राप्त की। वह चौथे रूपांतरण शैतान आत्मा युद्ध रूप का आधार था। ऑलहेवन ने ऊपर देखा, उसका चेहरा भावहीन था और ज्वालाओं का सागर सुलग रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, उसका चेहरा निर्मम था, मानो वह सब कुछ भस्म करने को तैयार हो। ऐसा प्रतीत होता था कि उसने अपनी सारी तर्कशक्ति खो दी थी और पल भर में पागलपन में डूब गया। मर जा, वह चीखा, और अचानक तेजी से गायब होकर मिंग हाओ के ठीक सामने आ गया। वहां पहुंचकर उसने मुट्ठी भींची और एक जोरदार घुसा मारा। उस मुट्ठी में ज्वालाओं का सागर समाया हुआ था, तारों भरे आकाश से घिरी एक विनाशकारी अग्नि विस्फोट। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया उस मुट्ठी में समाये हो, और उस अपार शक्ति के कारण मिंग हाओ की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह महसूस कर सकता था कि यह चौथा सर्वस्व रूपांतरण अन्य रूपांतरणों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। यह बेहद तेज भी था। मिंग हाओ ने अपनी आस्तीन आगे की ओर लहराई, जिसकी नकल उसके अनगिनत क्लोनों ने भी की। एक जोरदार धमाका हुआ जो फिर शैतान की छवि पर आकर केंद्रित हो गया। धमाका। तारों से भरे आकाश का यह हिस्सा लंबे समय से एक क्षत विक्षत युद्ध क्षेत्र में बदल चुका था, क्योंकि लड़ाई के कारण ये खालीपन बार बार टुकड़े टुकड़े होकर नष्ट हो रहा था। मिंग हाओ और ऑलहेवन पागलों की तरह एक दूसरे से लड़ते रहे, जिससे उनके आसपास इतना कहर बरपा कि ऐसा लग रहा था मानो तारों भरा आकाश इसे ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाएगा। मिंग हाओ के आत्म जादू की पूरी शक्ति ने अनगिनत क्लोन उत्पन्न कर दिए, जिससे वह लगभग ऑलहेवन के बराबर हो गया। शैतान का अवतार माने जाने वाले ऑलहेवन ने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और दहाड़ा, एक ऐसी पागलपन भरी चीख जो हर चीज को भेद सकती थी। बेलगाम शैतानी इच्छा। उसी समय एक ऐसी दिव्य चेतना उत्पन्न हुई जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकती थी। वह उन्माद, हत्या और रक्त से भरी हुई मिंग हाओ की ओर त्रस्त हुई। जब वह उससे टकराई तो उसका चेहरा कांप उठा। उसकी दिव्य आत्मा के बावजूद भी उस दिव्य चेतना की शक्ति का सामना करना उसके लिए वास्तव में कठिन था। पीछे हटते समय उसके मुंह के कोनों से खून रिस रहा था। ऑलहेवन के साथ इस लड़ाई के दौरान उसे पहली बार चोट लगी थी। उसी क्षण ऑलहेवन डेविल की आंखें और भी गहरे लाल रंग की हो गईं। दहाड़ते हुए उसने एक बार फिर हमला कर दिया। पाताल लोक का कब्जा। ये शब्द गूंजते ही स्वर्ग का शैतान अनगिनत काले धागों में बदल गया जो हवा में तेजी से उड़ने लगे। इससे पहले कि मिंग हाओ कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, वे उसकी आंखों, कानों, नाक और मुंह में घुस गए, मानो उसे अपने वश में करना चाहते हो। मिंग हाओ ने गहरी सांस ली, फिर अपनी बाहों को चौड़ा फैला दिया। स्वयं पर शाप। समस्त सृष्टि मुझमें समाहित हो गई। पल भर में उसके चारों ओर अनगिनत मिंग हाओ के रूप प्रकट हो उठे, जो उससे भिन्न थे फिर भी उनमें उसका सार समाहित था। वे इतने असंख्य थे कि उनकी गिनती करना असंभव था, और वे सभी दिशाओं में फैले हुए थे। तारों भरे आकाश, तू मेरा शरीर बन जाएगा। उस क्षेत्र में क्षत विक्षत तारों भरा आकाश मुड़ गया, मानो एक दर्पण बन गया हो जो अनगिनत प्रतिबिंबों को बिखेर रहा हो, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो तारों भरा आकाश स्वयं मिंग हाओ के क्लोनों से बना हो। जहां मैं खड़ा हूं, वहीं मेरा राज्य है। उसकी आंखें झट से खुल गईं और सूरज की तरह चमक उठी। उसने अपना दाहिना पैर हवा में उठाया और जोर से जमीन पर पटका। पल भर में तारों से भरा आकाश डगमगा उठा। राज्य के बच्चों, मेरी आत्मा की रक्षा के लिए एकजुट हो जाओ।
उसने गहरी सांस ली, और जैसे ही उसने सांस ली उसके चारों ओर का पूरा शून्य प्रभावित हुआ, मानो सब कुछ खंडहर में तब्दील हो गया हो। ऐसा लगा मानो किसी दैत्य ने एक गहरी सांस ली हो, लेकिन वहां कोई दैत्य नहीं था, केवल मेंग हाओ था। उसे एक सांस ने उस क्षेत्र की हर चीज को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। विनाश के साथ साथ मेंग हाओ के सार के क्लोन प्रकाश की किरणों में परिवर्तित हो गए, जो उसके भीतर समाहित हो गईं। चकनाचूर तारामंडल, उसका राज्य और आत्म जादू से उत्पन्न हर चीज, सब कुछ वापस उसमें समाहित हो गया। उसके भीतर से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, और वह सोने का बना हुआ प्रतीत होने लगा। अचानक वह किसी किले की तरह अजेय लगने लगा। उसकी आत्मा अब अनगिनत सेल्फ हेक्स क्लोनों की सुरक्षा में थी, जिससे शैतान द्वारा उस पर कब्जा करने का प्रयास पूरी तरह विफल हो गया। मुझसे दूर हो जाओ, मेंग हाओ दहाड़ा। उसके शरीर में समाये अनगिनत काली डोरियां जोर से बाहर निकल गईं। उसका शरीर एक युद्ध क्षेत्र की तरह था, जिसके भीतर शैतान पूरी तरह से पराजित होकर बाहर निकल गया था। हालांकि जैसे ही काले शैतानी धागे चकनाचूर हो गए, एक दिव्य शक्ति जैसी आवाज गूंजी। ये बिजली की तरह शक्तिशाली थी, किसी देवता की आवाज जैसी जो सभी जीवित प्राणियों को कंपा सकती थी। पांचवा सर्वस्वरूप रूपांतरण, स्वर्गीय ईश्वर रूपांतरण। जैसे ही ऑल हेवन के शब्द गूंजे, शैतान की आत्माएं गहरे सुनहरे रंग में परिवर्तित हो गईं। यह एक प्राचीन पवित्र रंग था, जो विस्फोटक शक्ति से भरा हुआ था। फिर एक ऐसी गर्जना हुई जिसने आकाश को चीर डाला और धरती को कुचल दिया। तभी मिंग हाओ के सामने एक विशालकाय प्राणी प्रकट हुआ, जो इतना बड़ा था कि ऐसा लग रहा था मानो वह आकाश को भी सहारा दे सकता हो। वह दसियों हजार मीटर ऊंचा था, और ऐसा लगता था कि उसकी विशालता की सीमा भी इससे कहीं कम थी। तारों से भरा आकाश मानो और भी विशाल हो गया, मानो ये दैत्य स्वयं तारों से भरे आकाश को भी पार कर सकता हो। वह इतनी जोर से दहाड़ा कि दूर खड़े सभी साधकों को खून की उल्टी होने लगी। वे पहले से ही जितने सहमे हुए थे, अब उससे भी कहीं ज्यादा सहमे हुए थे। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें 9 तत्व विशेषज्ञ भी भाग नहीं ले सकते थे। वे दूर से देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। संप्रदाय प्रमुख और अन्य लोग पूरी तरह से सुन्न थे, और विशाल आकाश में मौजूद अन्य सभी जीव अपनी पूरी गति से पीछे हट रहे थे और एक पल के लिए भी रुकने का साहस नहीं कर रहे थे। मेंग हाओ, दैत्य दहाड़ा। जैसे ही उसने मुड़कर उसकी ओर देखा, उसके माथे पर 10 तारे दिखाई दिए। 9 नहीं, बल्कि 10। 1 रेनेगेड इमॉर्टल के बारे में कुछ हद तक स्पॉइलर जानकारी आगे दी गई है। कुछ हद तक आरआई में किसी साधक के माथे पर प्रकट होने वाले सितारों की अधिकतम संख्या 9 है। लेकिन कुछ मायनों में ऐसा नहीं है। यदि आप आरआई पढ़ेंगे तो आपको अंततः समझ आ जाएगा कि मेरा क्या मतलब है। किसी भी मामले में, यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि 10 सितारों का प्रकट होना अभूतपूर्व है, और यह दर्शाता है कि यह साधक शक्ति के अत्यंत उच्च स्तर पर है। 10 तारों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी, जिससे यह विशालकाय आकृति किसी दिव्य देवता जैसी लग रही थी। वास्तव में, ये कहना बिल्कुल सही होगा कि यह स्वर्ग का देवता था। यह 5वां रूपांतरण था, स्वर्गीय ईश्वर का रूपांतरण। उस दैत्य की आंखों से सुनहरी रोशनी निकली, जिससे उसकी नजर जिस भी चीज पर पड़ी, वह सोने की रोशनी में नहा गई। मेंग हाओ का चेहरा भावहीन हो गया और वह पीछे हटने लगा। उसके पीछे हटते ही उसके आसपास की हर चीज पिघलने लगी। उसके चारों ओर तारों से भरा आकाश और शून्य के सिवा कुछ नहीं था, फिर भी वह सब पिघलकर एक काले तरल में बदल गया जिससे सड़न की दुर्गंध आ रही थी। फिर वह तरल असंख्य विशाल गोलों में विलीन हो गया, जिनमें अनगिनत तंतु थे, लगभग विशाल समुद्री अर्चिन की तरह। मेरी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। दैत्य दहाड़ा। उसकी निगाहें मेंग हाओ पर टिकी हुई थी और उसने अपना दाहिना हाथ मुट्ठी में कसकर बाहर की ओर मुक्का मारा। वह मुक्का मानो परम विनाश करने में सक्षम था। वह तारों भरे आकाश के शिखर के समान था, और जैसे ही वह प्रकट हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ कि वह अपने लक्ष्य से चूक ही नहीं सकता। मेंग हाओ की आंखों में लड़ने की तीव्र इच्छा झलक रही थी। उसका शरीर परम शिखर यानी पारलौकिकता तक पहुंच चुका था, इसलिए उसने अपनी ईश्वर नाशक मुट्ठी का प्रहार किया, जो विशालकाय के आने वाले मुके पर जोरदार प्रहार था। परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई भीषण गड़गड़ाहट किसी आदिम राक्षस की अस्पष्ट दहाड़ जैसी लग रही थी। मेंग हाओ बुरी तरह हिल गया। उसे ऐसा लगा जैसे समय की एक प्रचंड हवा उस पर टूट पड़ी हो, जिससे उसके मुंह से खून निकल आया और वह पतंग की तरह पीछे की ओर गिर पड़ा, जैसे किसी पतंग की डोर कट गई हो।
हालांकि उस दैत्य की मुट्ठी भी कांप रही थी, लेकिन इससे वह दैत्य नहीं रुका। दहाड़ते हुए उसने एक कदम आगे बढ़ाया और एक और जोरदार प्रहार किया। मेंग हाओ ने बचाव किया और चारों ओर गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी। उसी समय दैत्य ने अपना मुंह खोला और एक जोरदार दहाड़ लगाई। उस गर्जना ने आकाश को चीर डाला और प्राकृतिक नियमों को नष्ट कर दिया। यह एक आंधी की तरह थी जो मेंग हाओ से टकराई, जिससे उसके मुंह से एक बार फिर खून निकल आया। वह फिर से पीछे गिर पड़ा। इस दिव्य देवता द्वारा प्रदर्शित शक्ति चौंकाने वाली थी, फिर भी इसने मेंग हाओ को और भी अधिक लड़ने के लिए प्रेरित किया। स्वर्गीय देवताओं की परवाह कौन करता है? उसने अपनी आस्तीन लहराते हुए कहा। फिर उसने अपने दाहिने हाथ से मंत्रोच्चार का संकेत दिया और दानव सीमित करने वाला जादू चलाया। उसी क्षण दिव्य देव के विशालकाय प्राणी की आंखों में तेज, टिमटिमाती रोशनी और हत्या की तीव्र इच्छा जागृत हुई। उसने मेंग हाओ की ओर एक कदम बढ़ाया और उसका दाहिना हाथ चलने लगा। हालांकि वह पहले से कुछ अलग कर रहा था। उसकी दहाड़ गूंजती ही रही, तभी अचानक उसका शरीर मुरझाने लगा। ऐसा लगा मानो उसका सारा मांस और खून उसकी दाहिनी भुजा में समा रहा हो। यह एक चौंकाने वाला दृश्य था जब स्वर्ग के देवता के विशालकाय शरीर की पूरी दाहिनी भुजा बड़ी और मजबूत होने लगी। जल्द ही इसकी शक्ति एक चौंकाने वाले स्तर तक पहुंच गई, जिसके बाद इसने एक मुट्ठी का रूप ले लिया जो मेंग हाओ की ओर गड़गड़ाने लगी। उस मुट्ठी से उत्पन्न खतरे का जो एहसास मेंग हाओ को हुआ, वह अब तक का सबसे तीव्र था। उसने ट्रांसेंडिंग के बाद से कभी ऐसी शक्ति का अनुभव नहीं किया था। यह तारों भरे आकाश में सर्वोच्च स्तर की शक्ति थी। वास्तव में यह आकाश के प्राकृतिक नियमों से भी परे था, सभी सीमाओं को पार कर गया। ये शक्ति का वह स्तर था जो स्वयं ब्रह्मांड के समतुल्य था। ये केवल पारलौकिक शक्ति नहीं थी, बल्कि उससे भी परे एक क्षेत्र था, पूर्वजों का क्षेत्र। मर जा, दिव्य देव के विशालकाय दानव ने दहाड़ लगाई। जैसे ही उसकी मुट्ठी नीचे की ओर बढ़ी, मेंग हाओ की आंखों की पुतलियां सिकुड़कर छोटी छोटी बिंदुओं जैसी हो गईं। अगर वह किसी तरह इस प्रहार को नहीं झेल पाया, तो उसकी हार निश्चित थी। पांचवा जादू, भीतर बाहर जादू। मेंग हाओ की आंखें चमक उठी और उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाकर भीतर बाहर जादू का प्रयोग किया। अचानक उसकी हथेली के सामने एक भंवर उत्पन्न हो गया, जिसके भीतर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों शक्तियों का स्पंदन हो रहा था। जैसे ही मुट्ठी करीब आई, अंदर बाहर के जादू की शक्ति ने उसे वापस धकेल दिया। पूरा तारामंडल थम गया। मेंग हाओ की हथेली से एक निष्कासन शक्ति प्रकट हुई, जिसका मूल मेंग हाओ के दावसार से उत्पन्न हुआ था। जैसे ही यह शक्ति बाहर निकली, दिव्य देव दानव की मुट्ठी की गति धीमी हो गई और अंततः उसकी हथेली से कुछ सेंटीमीटर पहले ही रुक गई। मेंग हाओ की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थीं। भीतर बाहर के जादू की शक्ति फैल गई, जिससे उसके आसपास का पूरा इलाका अंतहीन विरोधाभासी शक्ति से भर गया। एक गतिरोध उत्पन्न हो गया। दिव्य देवदूत की आंखों में पागलपन छा गया, और फिर अचानक उसके माथे पर स्थित तारों में से एक टूटकर बिखरने लगा। इसके साथ ही उस विशालकाय की शक्ति में तीव्र वृद्धि होने लगी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। एक दूसरा तारा फटा, फिर तीसरा और चौथा। विस्फोट जारी रहे और दिव्य देव के विशालकाय मुके में और अधिक शक्ति जमा होती गई, जो धीरे धीरे मेंग हाओ के करीब आता गया। अभी भी काफी नहीं। दैत्य दहाड़ा, विस्फोट करो। पांचवा तारा फटा, फिर छठा, सातवां, आठवां, नौवां और अंत में 10वां। उसी क्षण अवर्णनीय विस्फोटक ऊर्जा उस विशालकाय देव के शरीर में प्रवाहित हुई। 10 तारों के आत्म विस्फोट की शक्ति से समर्थित मुक्का मेंग हाओ की हथेली पर जोर से लगा। मेंग हाओ का हाथ चकनाचूर हो गया और उसके मुंह से खून बहने लगा, जिससे वह पीछे की ओर गिर पड़ा। उसकी हड्डियां चकनाचूर हो गईं और उसका मांस और खून टुकड़े टुकड़े हो गया, जिससे चटकने की आवाजें निकली। ऑलहेवन के साथ हुई पूरी लड़ाई के दौरान उसे लगी यह सबसे गंभीर चोट थी। मरना। छठा सर्वस्व रूपांतरण। मैं अमर हूं। दिव्य देव दानव के माथे पर बने 10 तारे फट गए, जिससे मेंग हाओ बुरी तरह घायल हो गया। हालांकि इसका परिणाम ये हुआ कि दानव का शरीर पूरी तरह से सूख गया। जैसे ही सर्वस्व ने उस शरीर को त्याग दिया, वह तेजी से सिकुड़ गया, और उसी समय उसकी छाती से एक तीव्र अमर ऊर्जा का विस्फोट हुआ। जैसे ही अमर ऊर्जा का विस्फोट हुआ, विशालकाय के सीने के अंदर से अचानक 2 हाथ बाहर निकल आए, जिससे मांस और खून के टुकड़े चारों दिशाओं में उड़ने लगे।
जैसे ही दैत्य की छाती फटी, एक चीरने जैसी आवाज सुनाई दी, जिससे और भी अधिक अमर ऊर्जा बाहर निकलने लगी। अमर ऊर्जा की अविश्वसनीय प्रकृति फैल गई, जिससे कुछ भी नहीं से कुछ बन गया और अचानक नष्ट हुए तारों भरे आकाश में असंख्य मात्रा में अमर जैद प्रकट हो गए। अमर जैद पत्थर तेज रोशनी से जगमगा रहा था, और भीषण लड़ाई के बावजूद उसे देखकर मिंग हाओ के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। फिर उसने अनजाने में अपने होंठ चाट लिए। कितनी दुस्साहसी रणनीति है, उसने सोचा, और कारगर भी। बड़ी मुश्किल से उसने अमर जैद के ढेर देखकर खुद को संभाला। उसी समय दैत्य के सीने के भीतर से एक आकृति प्रकट हुई। असीम अमर ऊर्जा से घिरी हुई, वह एक अधेड़ उम्र की महिला थी। उसके सिर और शरीर के किसी भी हिस्से पर बाल नहीं थे, और उसका चेहरा एकदम शांत था। प्रकट होने के बाद उसने अपना हाथ पीछे की ओर हिलाया, जिससे दैत्य कांप उठा और फिर गिर पड़ा। हालांकि राख में बदलने के बजाय वह चमड़े के लबादे में परिवर्तित हो गया। ये स्वर्ग के देवता की त्वचा से बना चमड़ा था, और जैसे ही यह अमर ऊर्जा से युक्त अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर टिका, इसने उसे पूरी तरह से ठंडा और निर्दयी बना दिया। मैं अमर हूं, उस व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखें तेज रोशनी से चमक रही थी जब उसने मिंग हाओ को देखा। तुमने ऑल हेवन को मुझे बुलाने के लिए मजबूर किया है, इसका मतलब है कि तुम एक बेहद शक्तिशाली शत्रु हो। उसकी आवाज गूंजते ही वह आदमी गायब हो गया और फिर मिंग हाओ के पीछे प्रकट हो गया। मिंग हाओ के मुड़ने से पहले ही उस आदमी ने अपना हाथ मिंग हाओ की पीठ पर रख दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और मिंग हाओ के मुंह से खून निकल आया। फिर भी उसकी आंखों में एक क्रूर चमक दिखाई दी और उसका बायां हाथ उस आदमी की कलाई पकड़ने के लिए ऊपर उठा। तुम अमर नहीं हो, मिंग हाओ गुर्राया। मिंग हाओ के झटके से हाथ आगे बढ़ाते ही वह आदमी हवा में उछल पड़ा, उसके चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। उसी समय मिंग हाओ उसकी ओर उड़ने लगा। उसके दाहिने हाथ से एक मंत्रोच्चार का संकेत निकला और बिना किसी झिझक या ठहराव के उसने अपना हाथ उस आदमी पर जोर से मारा। छठा जादू, जीवन मृत्यु का जादू। ये जादू आपकी स्वतंत्रता को प्रभावित नहीं करता, ये केवल ये तय करता है कि आप जिएंगे या मरेंगे। गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी और उस व्यक्ति के चारों ओर मौजूद अमर ऊर्जा अचानक गायब हो गई। जब वह दोबारा प्रकट हुआ, तो वह दूसरी दिशा में चला गया। उसी समय मिंग हाओ के छठे जादू का कोई असर नहीं हुआ। एक जादू काफी नहीं है, उस आदमी ने कहा। तुम अपना सातवां जादू क्यों नहीं इस्तेमाल करते? उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, वह स्थिति का विश्लेषण करने के लिए स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी का सहारा ले रहा था। सच तो यह था कि ऑल हेवन वास्तव में मिंग हाओ के सभी जादू का पूरी तरह से विश्लेषण करना चाहता था। हालांकि उसने अतीत में उन्हें देखा था, लेकिन उसने व्यक्तिगत रूप से कभी उनका अनुभव नहीं किया था। ऐसा करने से ही उसका असली रूप युद्ध में मिंग हाओ को कुचलने के लिए पूरी तरह तैयार हो सकता था। अगर तुम देखना चाहते हो कि मेरी जादुई शक्तियां अब कैसी दिखती हैं, जब मैंने आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर ली है, तो तुम्हें मुझे अपने कुछ और रूपांतरण दिखाने होंगे। मिंग हाओ की आंखों में चमक आ गई। दरअसल इस लड़ाई के लिए उसकी योजनाएं ऑल हेवन जैसी ही थीं। ऑल हेवन उसकी जादुई शक्तियों का अवलोकन करना चाहता था, लेकिन वह ऑल हेवन के सभी विभिन्न रूपांतरणों का परीक्षण करना चाहता था। मुझे यह मानने से इनकार है कि तुम्हारी ऑल हेवन ट्रांसफॉर्मेशन को असीमित रूप से बढ़ाया जा सकता है, मिंग हाओ ने ठंडे स्वर में कहा। आखिरकार ये तुम्हारा क्लोन है, तुम्हारा असली रूप नहीं। शायद कुछ उच्च स्तरीय ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे भी हो जिनका तुम यहां उपयोग नहीं कर सकते। अमर ऊर्जा से युक्त उस व्यक्ति ने ठंडी सी आह भरी। उसके चारों ओर घूमती अमर ऊर्जा और अधिक शक्तिशाली होने लगी, और उसकी आंखें पहले से कहीं अधिक तीक्ष्ण हो गईं। ठीक है, देखना चाहते हो? मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि वास्तव में अमर क्या होता है। अमर एक मनुष्य और एक पर्वत है। स्वर्ग के इस अमर रूप ने अपने दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर इस प्रकार उठाया कि वे एक पर्वत शिखर का आकार बन गए। पर्वत, वह दहाड़ा। पल भर में विशाल आकाश कांपने लगा, मानो विशाल आकाश के बाहर से एक शक्ति का प्रवाह उमड़ रहा हो। सब कुछ कांप उठा, ग्रह, भूभाग और संसार सब दबाव के कारण चरमरा गए। मिंग हाओ उस शक्ति को महसूस कर सकता था जो उसे नीचे की ओर धकेल रही थी, मानो अनगिनत दुनियाएं उस पर गिर रही हो। उसी समय ऑल हेवन के क्लोन के सिर के ऊपर एक पर्वत की आकृति चुपचाप प्रकट हुई।
यह मात्र एक आकृति थी, लेकिन यह असीम दबाव से भरी हुई थी जो ऑल हेवन को पूर्णता का आभास प्रदान करती प्रतीत होती थी। वह अमर व्यक्ति एक इंसान भी था और एक पर्वत भी। अमर जादू वास्तव में कोई दैवीय क्षमता या जादुई तकनीक नहीं है, बल्कि ये सार तत्व से उत्पन्न होता है। यह कुचलने वाला दबाव है। प्राचीन काल से लेकर अब तक अमर का प्रकट होना उस दबाव का प्रतीक है जो किसी भी अमर चीज को कुचल सकता है। मेंग हाओ, तुमने कहा था कि तुम मेरे रूप परिवर्तन देखना चाहते हो। ठीक है, मैं तुम्हें कुचल कर दिखाऊंगा। ऑलहेवन के इस अमर रूप ने चमकती आंखों से मेंग हाओ को देखा। फिर उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए, जिससे पर्वत तीव्र गति से मेंग हाओ की ओर बढ़ा और उस पर जबरदस्त दबाव उत्पन्न किया। यह एक ऐसी प्रचंड ऊर्जा थी जो हर चीज को कुचल सकती थी। ऑलहेवन का अमर संस्करण झिलमिला उठा और अचानक पहाड़ की चोटी पर प्रकट हो गया, जो मेंग हाओ की ओर नीचे की ओर गड़गड़ा रहा था। मेंग हाओ ने नीचे उतरते हुए पर्वत की ओर देखा और उससे उत्पन्न भयानक दबाव को महसूस किया, जो स्वर्ग के देवता की शक्ति से कहीं अधिक था। स्वर्ग के देवता मेंग हाओ को घायल कर सकते थे, यहाँ तक कि उनकी हड्डियां भी चूर चूर कर सकते थे, लेकिन वे उनकी आंतरिक शक्ति को क्षति नहीं पहुंचा सकते थे। वहीं दूसरी ओर इस अमर पर्वत से उन पर पड़ रही शक्ति ने उनकी आध्यात्मिक शक्ति को भी कंपकपा दिया। एक आदमी और एक पहाड़, यही अमरता है। ठीक है, चूंकि तुम अमर के बारे में बता रहे हो, तो अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपना जादुई मंत्र दिखाऊं। दृढ़ निश्चय से भरी आंखों के साथ मेंग हाओ ने अपनी आस्तीन लहराए और एक मंत्रोच्चार किया, जिससे उसकी साधना शक्ति में जबरदस्त उछाल आया। फिर जादुई मंत्र का एक विशाल रूप प्रकट हुआ। पहला जादू, दूसरा हैक्स, तीसरा जादू, चौथा हैक्स, पांचवा जादू, छठा हैक्स। सभी 6 हेक्सागोन एक साथ। शाप देने वाली जादुई शक्तियों के संयुक्त प्रभाव से एक सर्वोपरि शक्ति उत्पन्न हुई। दानव सीलरों के संघ की शक्ति, स्वर्ग और पृथ्वी को सील करने की शक्ति, अस्तित्व में मौजूद हर चीज को सील करने की शक्ति। 6 शाप देने वाली जादुई शक्तियां एक साथ मिलकर एक विशाल हाथ में परिवर्तित हो गईं। उस हाथ में केवल 4 उंगलियां थीं, लेकिन वह अभूतपूर्व चौंकाने वाली शक्ति से भरा हुआ था। बिना जरा भी रुके, वह हाथ उस आदमी और पहाड़ की ओर उठा, अमर को मार डालने के लिए। वह विशालकाय हाथ उस आदमी और पहाड़ की ओर उठा। उस व्यक्ति और पर्वत ने मिलकर अमरता का निर्माण किया। मेंग हाओ ने पारलौकिक शक्ति का उपयोग करते हुए 6 शापों को एक में मिला दिया। परिणामस्वरूप एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हुई जो सभी जीवित प्राणियों को झकझोर सकती थी। यह एक ऐसे हाथ में बदल गई जो संपूर्ण आकाश को चीरने में सक्षम प्रतीत होता था। यह सब कुछ बिजली गिरने में लगने वाले समय में ही घटित हो गया। वास्तव में मेंग हाओ के अलावा कोई भी स्पष्ट रूप से यह नहीं देख सका कि ऑलहेवन का क्लोन अमर में कैसे परिवर्तित हुआ। उन्हें बस इतना दिखाई दिया कि एक विशाल हाथ पहाड़ से टकराया। उसी क्षण सब कुछ चटक गया और चूर चूर हो गया। तारों से भरा आकाश अस्त व्यस्त हो गया और शून्य चकनाचूर हो गया। तारों से भरे आकाश में चटकने की आवाजें गूंज उठी और जिस जगह हाथ पहाड़ से टकराया था, वहां से गहरी दरारें फैल गईं, भयंकर अजगरों की तरह विशाल खायां, जो चारों दिशाओं में फैलते हुए दहाड़ रही थी। विशाल आकाश का तारों भरा आसमान एक दर्पण की तरह था, जो अब इतने टुकड़ों में टूट रहा था कि ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भी क्षण चकनाचूर हो जाएगा। सभी साधकों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी आंखों, कानों, नाक और मुंह से खून बह रहा हो। वे डर और हैरानी से कांपते हुए पीछे हटने लगे, जितना उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। जब दानव संवरण शाप जादू अमर से टकराया, तो यह विशाल आकाश में अब तक हुए सबसे शक्तिशाली आदान प्रदानों में से एक था। एक जोरदार धमाका हुआ जिससे अनगिनत कान के पर्दे फट गए। 6 शापों के संयोजन से बना विशाल हाथ टुकड़ों में बिखर गया। हालांकि उनके बिखरने से पहले ही मेंग हाओ ने अपना हाथ हिलाया और वे वापस उसकी दिशा में आने लगे, एक प्रचंड आंधी में बदल गए। उस भीषण आंधी के बीच मेंग हाओ के बाल उसके सिर के चारों ओर लहरा रहे थे और उसकी आंखें एक अजीब सी चमक से जगमगा रही थीं, क्योंकि वह ठंडेपन से पहाड़ और उस आदमी को घूर रहा था। इस समय पर्वत जोरों से कांप रहा था, उसकी सतह पर दरारों का एक मकड़ी के जाले की तरह जाल फैल रहा था। गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज रही थीं। यह एक अमर पर्वत था, फिर भी यह अब और टिक नहीं सकता था। यह ढहने लगा, और जैसे ही यह ढहा, ऑलहेवन के क्लोन के अमर रूप ने खून का एक बड़ा घूंट उगला। उसका चेहरा पागलपन से भरा हुआ था और वह 8 कदम पीछे हट गया।
मिंग हाओ, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, वह चीखा। फिर उसने दोनों हाथों से मंत्रोच्चार का इशारा किया, जिससे नष्ट हुए अमर पर्वत का मलबा उसकी ओर घूमने लगा। पलक झपकते ही वह उसे घेर लिया और उसमें समाहित होने लगा। ये कहना असंभव था कि पर्वत मनुष्य को अपने भीतर समाहित कर रहा था या मनुष्य पर्वत को। वे आपस में विलीन हो गए, और अमर ऊर्जा का एक अभूतपूर्व शक्तिशाली विस्फोट चारों दिशाओं में फैल गया। अब मिंग हाओ के सामने जो खड़ा था, वह पहले से बिल्कुल अलग था। वह एक मनुष्य था, उसका आकार भी मनुष्य जैसा था, फिर भी वह वास्तव में एक पर्वत था। वह मनुष्य और पर्वत का संगम था। वह सचमुच अमर था। बेहद दबाव, वह दहाड़ा। विशालकाय शरीर वाला ये प्राणी घूमते हुए मिंग हाओ की ओर बढ़ा और तीव्र, विनाशकारी दबाव उत्पन्न करने लगा। इस बार ऊर्जा पहले से भी कहीं अधिक तीव्र थी। इस बार गति और भी आश्चर्यजनक थी। जैसे ही वह करीब आया, मिंग हाओ की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। उसने अपने होंठ चाटे और फिर हाथ हिलाया, जिससे उसके चारों ओर का तूफान पहले से भी अधिक तेजी से घूमने लगा। फिर वह उसके सामने एक तलवार के आकार में ढलने लगा। 6 शाप देने वाली शक्तियों को मिलाकर दानव सीलरों की कृपाण बनाई गई। यह अतुलनीय रूप से तीक्ष्ण था, और जैसे ही इसने आकार लिया, इसने विशाल आकाश में मौजूद सभी जादुई और दिव्य हथियारों को थरथरा दिया। कुछ जादुई वस्तुएं तो चटक कर चूर चूर होने लगी। ये कृपाण स्पष्ट रूप से ऐसा हथियार था जिसके सामने सभी अन्य हथियार नतमस्तक हो जाते। मरना चाहते हो? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। आंखों में भयानक हत्या का भाव लिए, मिंग हाओ ने तेजी से हरकत की, कृपाण छीना और उसे ओल्हेवन के क्लोन की ओर बेरहमी से चलाया। यह एक ऐसा प्रहार था जो अस्तित्व के स्तंभ को हिला सकता था, जो तारों भरे आकाश को स्तब्ध कर सकता था। यह पूरी तरह से अभूतपूर्व, चकाचौंध कर देने वाली शक्ति से भरा हुआ था। बूम! यह मिंग हाओ का अब तक का सबसे शक्तिशाली प्रहार था। उसकी साधना शक्ति चरम पर पहुंच गई, और उसकी दिव्य देह और आत्मा उसके मार्ग के सार के साथ मिलकर एक अद्भुत शक्ति का संचार करने लगे। वह पूर्वज क्षेत्र में आधा कदम आगे बढ़ चुका था, और इस हमले में उसने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया। तलवार नीचे गिरी, और ओल्हेवन का क्लोन क्रोध से दहाड़ते हुए अपनी पूरी शक्ति से पलटवार करने लगा। अमर ऊर्जा का प्रवाह उमड़ रहा था, फिर भी, इस छठे रूपांतरण के अमर शरीर के बावजूद, वह पारलौकिक मिंग हाओ के 6 संयुक्त दानव सीलिंग हेक्सिंग जादुओं से बचाव करने में असमर्थ था। जैसे ही तलवार नीचे की ओर चली, चकाचौंध भरी रोशनी चमकी और मिंग हाओ और ओल्हेवन एक दूसरे से दूर घूम गए। जब मिंग हाओ ने मुड़कर देखा, तो उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक रही थी, जबकि ओल्हेवन का क्लोन पूरी तरह से स्तब्ध दिख रहा था। उसने अपने शरीर पर नजर डाली तो पाया कि उसके धड़ पर एक गहरा घाव था। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसका ऊपरी हिस्सा 2 भागों में बंट गया और वह गिर पड़ा। उसका आधा हिस्सा अमर पर्वत की चट्टानों में समा गया, जबकि दूसरा आधा हिस्सा अमर के मानव रूप में बना रहा। हालांकि वह हिस्सा बेहद कमजोर था और उसमें क्षय का आभास भी हो रहा था। जब उसने मिंग हाओ की ओर देखा, तो उसके चेहरे पर भय के भाव थे और वह पीछे हटने लगा। अप्रत्याशित रूप से, वह भागने का प्रयास कर रहा था। उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। वह पहले ही अपने सारे रूपांतरणों का प्रयोग कर चुका था। इस क्लोन के लिए सुरक्षित रूप से उपयोग की जा सकने वाली सीमा 6 रूपांतरण ही थी। केवल उसका वास्तविक रूप ही इससे अधिक रूपांतरणों के साथ लड़ सकता था। जैसे ही वह पीछे हटा, अमर पर्वत का निर्माण करने वाली टूटती हुई चट्टानें उसकी ओर वापस घूमने लगी, मानो उसे लेकर भागना चाहती हो। मिंग हाओ का चेहरा हमेशा की तरह भावहीन था, हालांकि सच्चाई ये थी कि यह लड़ाई बेहद कठिन रही थी। फिर भी, इतनी जबरदस्त लड़ाई के बाद, वह अपने प्रतिद्वंदी को यूं ही भागने कैसे दे सकता था? चूंकि तुमने ये क्लोन मुझे भेजा है, तो मैं इसे अपने पास ही रख लूंगा, उसने कहा। इतना कहकर उसने हाथ हिलाया, जिससे उसके अंदर से तेज लाल रोशनी फूट पड़ी। हैरानी की बात यह थी कि वो रक्तदानव की महाजादू शक्ति का प्रयोग कर रहा था। एक अलौकिक साधक द्वारा रक्त दानव की महाशक्ति का प्रयोग करना अत्यंत भयावह था। वास्तव में, यह ऐसी बात थी जिसे स्वयं रक्त दानव भी नहीं समझ सकता था। मिंग हाओ तुरंत एक गहरे लाल सागर में रूपांतरित हो गया और उसने ओल्हेवन के क्लोन का पीछा करते हुए सबसे पहले ध्वस्त अमर पर्वत को ढक लिया। देखते ही देखते, अमर पर्वत के टुकड़े समाहित होने लगे। एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में, मिंग हाओ ने उन्हें पूरी तरह से निगल लिया।
अमर पर्वत के ये टुकड़े अमर का हिस्सा थे और वास्तव में इन्हें ऑलहेवन के क्लोन का हिस्सा माना जा सकता है। वे उसके सार का हिस्सा थे और अब वे मिंग हाओ के रक्त दानव महान जादू द्वारा अवशोषित हो रहे थे। परिणाम स्वरूप मिंग हाओ की साधना शक्ति में नाटकीय रूप से वृद्धि होने लगी। जैसे जैसे उसकी साधना शक्ति बढ़ती गई, मिंग हाओ की दिव्य चेतना में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई। ये दोगुनी हो गई, तिगुनी हो गई, चौगुनी हो गई और बढ़ती ही रही। उसका भौतिक शरीर अतीत में ही चरम सीमा पर पहुंच चुका था, लेकिन अब जब वह सर्वस्व के सार को आत्मसात कर रहा था, तो वह उस सीमा को तोड़कर और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। उनकी आत्मा के साथ भी ऐसा ही हो रहा था, जिसमें अभूतपूर्व विकास हो रहा था। मिंग हाओ ने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और दहाड़ा। उसकी आंखें चमकीली लाल थीं और उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं, क्योंकि वह ऑलहेवन के सेवन से खुद को बढ़ता हुआ महसूस कर रहा था। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वह पूर्ण पूर्वज क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। वह विशाल आकाश के स्वामी ऑलहेवन का भक्षण कर रहा था। जैसे जैसे रक्त का सागर फैलता गया और अमर पर्वत के और अधिक टुकड़े उसमें समाते गए, मिंग हाओ की आंखों में हत्या का इरादा और भी तीव्र होता चला गया। मिंग हाओ के साथ जो हो रहा था, उसके बिल्कुल विपरीत ऑलहेवन का क्लोन समाहित होने की अनुभूति से चीख रहा था। उसने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था और इससे वह कांप रहा था। उसे पूर्ण विश्वास था कि विशाल विस्तार के भीतर रहते हुए उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसका असली रूप विशाल विस्तार के बाहर था, इसलिए उसके पास अंदर भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। इस युद्ध के शुरू होने से पहले वह मिंग हाओ की शक्ति के बारे में अनुमान तो लगा सकता था, लेकिन कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वह उससे पराजित हो जाएगा। ये सब 6 जादुई शक्तियों के संयुक्त प्रहार के कारण संभव हुआ। ऑलहेवन के क्लोन को पता था कि वह गंभीर खतरे में है। जैसे ही उसने मिंग हाओ को अमर पर्वत के मलबे को तेजी से चट करते देखा, उसने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और दहाड़ा, मैं ऑलहेवन हूं। मैं तारों भरे आकाश का स्वामी हूं। उस क्षण उसने भागने के सभी प्रयास बंद कर दिए। उसकी आंखें लाल हो गईं, उसने अपने हाथों से अपनी छाती को छेद दिया और उसे फाड़ने लगा। जैसे ही उसका सीना चीरकर अलग हुआ, अनंत विस्तार का कोहरा उमड़ने लगा, जो अवर्णनीय शक्ति से उबल रहा था। आश्चर्यजनक रूप से उस कोहरे के भीतर 9 पर्वत और 9 समुद्र थे। 7वां ऑलहेवन रूपांतरण। पर्वत और सागर दानव बन गए। ऑलहेवन के क्लोन की तीखी चीख गूंजते ही उसका शरीर लुप्त होने लगा। उसकी जीवन शक्ति, उसकी इच्छा शक्ति और उसके विचार सब एक साथ समाहित हो गए। शून्य से कुछ नया उत्पन्न हुआ, क्योंकि ये सब चीजें पर्वत और सागर लोक में समा गईं। जैसे ही ऑलहेवन पर्वत और समुद्र के क्षेत्र में परिवर्तित हुआ, एक गड़गड़ाहट गूंज उठी, जो फिर तारों भरे आकाश में मंडराता रहा। क्योंकि पर्वत और सागर लोक अभी भी अस्तित्व में था, इसलिए ऑलहेवन का उसमें रूपांतरित होना ये दर्शाता था कि वह वास्तविक लोक से जुड़ा हुआ था। यदि उसे कोई क्षति पहुंचती, तो इसका प्रभाव वास्तविक पर्वत और सागर लोक पर भी पड़ सकता था। इस समय तक रक्त सागर रूप में मिंग हाओ ने अमर पर्वत से बचे हुए मलबे के अंतिम टुकड़े को भी सोख लिया था, और उसकी साधना शक्ति पूरी तरह से बढ़ चुकी थी। फिर रक्त सागर सिकुड़कर एक गहरे लाल रंग के मानवाकार पिंड में तब्दील हो गया। अंततः मिंग हाओ के चेहरे की विशेषताएं स्पष्ट हो गईं। वह वहीं मंडराता रहा, जिससे उसके चारों ओर का तारामंडल कांप उठा, क्योंकि उसने अपनी इच्छाशक्ति को सर्वशक्तिमान ईश्वर की इच्छाशक्ति से प्रतिस्थापित कर दिया था। अब मिंग हाओ तारामंडल के इस भाग का स्वामी था। 7वां रूपांतरण। पर्वत और सागर रूपांतरण। मिंग हाओ की आंखें खून की तरह चमक उठी जब उसने पिछले 4 रूपांतरणों पर विचार किया। तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा रूपांतरण भूत, शैतान, देवता और अमर का था। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि 7वां रूपांतरण दानव का होगा। हालांकि वह परिवर्तन वास्तव में अधूरा था। 9 असीम समुद्रों और 9 विशाल पर्वतों से सुसज्जित पर्वत और समुद्र क्षेत्र के सर्वस्वरूप संस्करण से तीव्र शक्ति का विकिरण होता हुआ गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज उठी, और यह मिंग हाओ की ओर तेजी से बढ़ा। 9 सागरों ने मिलकर मिंग हाओ को कुचलने की ठान ली। 9 पर्वतों ने भी एकजुट होकर उसे नष्ट करने का प्रयास किया। मिंग हाओ ने 9 पर्वतों और 9 सागरों का सामना किया, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए शांत भाव से कहा, राक्षस रोधक मंत्र। 7वां मंत्र, कर्म रोधक मंत्र। जैसे ही ये शब्द उसके मुख से निकले, पर्वत और सागर क्षेत्र के सर्वस्वर्ग संस्करण पर अनगिनत कर्म धागे प्रकट हो गए।
वे इतने अधिक थे कि जो भी व्यक्ति उन्हें देख पाता वह पूरी तरह से चौंक जाता। दूसरी ओर मेंग हाओ बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं दिखे। उनकी आंखें चमक रही थीं। उन्होंने अपने दाहिने हाथ से मंत्रोच्चार का इशारा किया और फिर सामने से आते पहाड़ों की ओर इशारा किया। पर्वतों के कर्म को सील कर दो, उसने कहा। उसके शब्द जादू की शक्ति से भरे हुए थे। उसकी साधना शक्ति में जबरदस्त उछाल आया, जिससे एक विशाल अदृश्य तलवार प्रकट हुई। एक ऐसी तलवार जो कर्म को काट सकती थी। वह तलवार 9 पर्वतों की ओर बढ़ी, पहाड़ों को चीरने के लिए नहीं, बल्कि उस कर्म को काटने के लिए जो उन्हें वास्तविक पर्वत और सागर लोक से जोड़ता था। बूम! तलवार चमकी और कर्म का नाश हो गया। 9 पर्वत कांप उठे, फिर टुकड़े टुकड़े होकर गिरने लगे। स्वर्ग ने विरोध में चीख मारी, लेकिन वह कुछ भी करने में पूरी तरह असमर्थ था। सागरों के कर्म को सील करो। मेंग हाओ ने दोनों हाथों से मंत्रोच्चार का संकेत दिया और फिर अपनी उंगली 9 सागरों की ओर घुमाई। 9 सागर कांपने लगे, लेकिन चाहे वे कितना भी प्रतिरोध करना चाहें, उनकी सतह पर एक भी लहर नहीं दिखाई दी। उन्हें पूर्णतः दबा दिया गया था। पर्वत और समुद्र के वास्तविक जगत से उनका संबंध पूरी तरह से टूट गया था। नहीं। ऑलहेवन की चीख तारों भरे आकाश में गूंज उठी और सभी जीवित प्राणियों के दिलों में हलचल मच गई। वह पलटवार करना चाहता था, संघर्ष करना चाहता था, प्रतिरोध करना चाहता था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका 7वां रूपांतरण इतनी आसानी से पराजित हो सकता है। वह 7वां रूपांतरण शायद पूर्ण न हुआ हो, और शायद उसके क्लोन द्वारा ही किया गया हो, लेकिन फिर भी वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। वह भला कैसे सोच सकता था कि मेंग हाओ 7वें रूपांतरण को इतनी आसानी से हरा सकता है, जैसे हाथ पलटना। पर्वत और समुद्रों के ढहते ही उसकी दर्द भरी चीख गूंज उठी। उसका मानवरूपी रूप एक बार फिर प्रकट हुआ, और यही वह क्षण था जिसका मेंग हाओ बेसब्री से इंतजार कर रहा था। विशाल आकाश के तारों भरे आसमान से जुड़े सभी कर्मों को सील कर दो, उसने कहा। उसकी आंखें सर्दियों की सबसे गहरी रात की तरह ठंडी रोशनी से चमक रही थीं। अब से तुम्हारा असली रूप विशाल आकाश के बाहर विद्यमान हो सकता है, लेकिन तुम उसके अंदर एक कदम भी नहीं रख सकते। न तुम्हारा शरीर और न ही तुम्हारी आत्मा प्रवेश कर सकती है। इस क्षण से मेरी इच्छा ने तुम्हारी इच्छा का स्थान ले लिया है। मेंग हाओ ने अपने दाहिने हाथ से मंत्रोच्चार का इशारा किया, कर्मिक हेक्सिंग की परम शक्ति का आह्वान किया, और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया। उस हलचल के कारण पर्वत और समुद्र चकनाचूर हो गए। उसी समय एक अदृश्य तलवार ने ऑलहेवन के क्लोन रूप पर प्रहार किया। उसका शरीर नष्ट हो गया, और विशाल आकाश से उसका संबंध पूरी तरह टूट गया। एक भीषण धमाका गूंज उठा, जिससे तारों से भरा आकाश कांप उठा। जब ऑलहेवन का संबंध टूटा, तो मेंग हाओ की इच्छा शक्ति विस्फोट की तरह प्रकट हुई, जिसने ऑलहेवन की शक्ति का स्थान ले लिया और विशाल विस्तार में स्थित तारों से भरे आकाश पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया। उस क्षण सभी जीव जंतुओं को यह आभास हो गया कि आकाश में परिवर्तन होने वाला है। ऑलहेवन का क्लोन मारा गया है। अब से विशाल विस्तार में मैं ही स्वर्ग हूं। उसने अपनी आस्तीन लहराई, जिससे शक्ति का एक विस्फोट हुआ। ये शक्ति मेंग हाओ से नहीं, बल्कि विशाल विस्तार के वास्तविक तारों भरे आकाश से उत्पन्न हुई थी। इस तरह की शक्ति मेंग हाओ की अलौकिक शक्ति से भिन्न थी। हालांकि ऑलहेवन के चेहरे पर दिख रहे भय को देखते हुए ये स्पष्ट था कि ऐसी शक्ति भी अविश्वसनीय थी। इसी समय कांपते और बिखरते हुए ऑलहेवन के क्लोन ने अचानक मेंग हाओ की ओर देखा, फिर अपना सिर पीछे की ओर झुकाकर जोर से हंसने लगा। जब मैं अपने चरम पर था, तब मैंने विशाल आकाश में एक अभिशाप डाला था। भूत उसे देख नहीं सकता था। शैतान उसे सक्रिय करने के योग्य नहीं था। यहां तक कि भगवान भी उसे सक्रिय नहीं कर पाए। लेकिन आज तुम उसे देखोगे, मेंग हाओ। तुम उसे देखोगे। यह मेरे वास्तविक स्वरूप की शक्ति से उत्पन्न एक अभिशाप है, जो विशाल आकाश में मेरी इच्छा शक्ति के अंतिम अंश द्वारा प्रकट हुआ है। यह मेरा अभिशाप है, जो अनगिनत वर्ष पहले उत्पन्न हुआ था। ऑलहेवन की बातों के जवाब में मेंग हाओ की आंखें सिकुड़ गईं और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। स्पष्ट था कि ऑलहेवन केवल रहस्यमय और प्रभावशाली दिखने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसके ऐसा करने का कोई कारण नहीं था। उनके शब्दों ने एक बेहद परेशान करने वाली सच्चाई का खुलासा किया। यदि ये तथाकथित अभिशाप ऑलहेवन के चरम काल में उत्पन्न हुआ होता, तो मेंग हाओ की वर्तमान साधना के स्तर को देखते हुए उसके लिए इसे तोड़ना लगभग असंभव होता।
अपने चरम पर ऑलहेवन के पास अकल्पनीय और भयावह शक्ति थी। वास्तव में वह इतना शक्तिशाली था कि न तो भूत, न शैतान और न ही ईश्वर उसकी एक उंगली को नष्ट करने से अधिक कुछ कर पाए थे। मेंग हाओ की आंखें चौड़ी होने लगी। ऑलहेवन का विशाल आकाश से संबंध पूरी तरह टूट चुका था। फिर भी मेंग हाओ अपने दिल में भय की भावना को समा जाने से नहीं रोक सका। लेकिन वह निराश नहीं हुआ। हालांकि उसे श्राप की सही प्रकृति का पता नहीं था, पर उसे यकीन था कि इसका संबंध कर्म से है। इसलिए जब तक वह कीमत चुकाने को तैयार था, वह इसका मुकाबला कर सकता था। यहां तक कि अपने चरम पर मौजूद सर्वशक्तिमान ईश्वर भी उसे सिर्फ एक श्राप से नहीं मार सकता था। मेंग हाओ का चेहरा बेहद गंभीर था, जब बिखरते और लुप्त होते हुए ऑलहेवन ने एक ऐसी आवाज में कहा जिसमें विचित्र और रहस्यमयी शक्ति समाहित प्रतीत होती थी, जो कोई भी मुझे मारेगा। अप्रत्याशित रूप से उनके शब्द पूरे तारों भरे आकाश में गूंजने लगे। आश्चर्यजनक रूप से, इस तथ्य के बावजूद कि मेंग हाओ ने ऑलहेवन का विशाल आकाश से संबंध पूरी तरह से तोड़ दिया था, फिर भी वह उससे एक प्रतिध्वनि स्थापित करने में सक्षम था। इससे मेंग हाओ का चेहरा पहले से भी अधिक गंभीर हो गया। उद्धरण चिन्ह ... उसे पता चलेगा कि उसके लोग, उसके वंशज, कर्म से उससे जुड़े सभी लोग, उन लोगों के कर्म से जुड़ी हर चीज, और कर्म के उस बड़े जाल से जुड़ा हर व्यक्ति शापित होगा। यह इस एक बिंदु से बाहर की ओर फैलेगा, और यह उन लोगों से फिर से फैलेगा जहां ये फैलता है, और यह सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक कि इसके पास फैलने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। उस दायरे में आने वाला हर कोई, उस क्षेत्र में मौजूद हर चीज, सभी जीव सर्वशक्तिमान ईश्वर के श्राप से ग्रसित होंगे। मेरा श्राप उन पर यही है, उनके जीवन में समय सीमित है। किसी भी प्रकार की साधना, किसी भी प्रकार की वंश शक्ति, किसी भी प्रकार की बहुमूल्य सामग्री, किसी भी प्रकार का पुनर्जन्म इस अभिशाप को तोड़ने में जरा भी प्रभावी नहीं होगा। क्योंकि यह अभिशाप पारलौकिक साधकों को प्रभावित नहीं करता, इसलिए यह अनंत काल तक विद्यमान रह सकता है। जैसे ही ऑलहेवन के शब्द गूंजे, ये स्पष्ट था कि वे उन्हें वर्तमान में बोल रहे थे, फिर भी किसी तरह ऐसा लग रहा था मानो वे अनगिनत साल पहले बोले गए हों। वास्तव में, यदि कोई ध्यान से सुनता, तो ऐसा प्रतीत होता मानो दो अलग अलग आवाजें, एक अतीत में और एक वर्तमान में, आपस में मिल रही हो, घुल मिल रही हो, जिससे सब कुछ हिल रहा हो। इसके अलावा, ऐसा प्रतीत होता था कि तारों भरे आकाश के साथ प्रतिध्वनि वर्तमान शक्ति से नहीं, बल्कि अतीत के उस शक्ति से उत्पन्न हो रही थी, जब वह अपने चरम पर था। उसने अनगिनत वर्ष पहले इस अभिशाप को उत्पन्न किया था, फिर उसे दफना दिया था, जहां वह आज तक छिपा हुआ है। ये शब्द कहे जाने के बाद ऑलहेवन ने मेंग हाओ के चेहरे पर सदमे को देखा और उपहासपूर्वक हंसा। फिर उसका शरीर फट गया। ऑलहेवन का क्लोन, जो कभी विशाल आकाश के संपूर्ण तारामंडल का स्वामी था, शरीर और आत्मा दोनों से मर चुका था। इस क्षण से ऑलहेवन का वास्तविक स्वरूप केवल विशाल विस्तार के बाहर शून्य में ही विद्यमान हो सकता था। चाहे वह कितनी भी शक्ति का प्रयोग करे, उसके लिए विशाल विस्तार के भीतर आना असंभव था। मेंग हाओ स्वर्ग बन चुका था, और इसी कारण विशाल विस्तार के भीतर केवल एक ही आवाज, एक ही इच्छा होगी। और वह थी मेंग हाओ की इच्छा। मेंग हाओ ने उस जगह को गंभीर निगाहों से देखा जहां ऑलहेवन फटा था। वहां अनगिनत प्रकाश कण दिखाई दे रहे थे, और लुप्त होने के बजाय, वे मेंग हाओ की ओर बढ़ने लगे। वह अब तारामंडल का परम स्वामी था, इसलिए जैसे ही वे कण उसमें समाहित हुए, गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज उठीं, और उसकी आत्मा में अविश्वसनीय वृद्धि हुई। पलक झपकते ही, उसकी आत्मा, उसका शरीर और उसकी साधना शक्ति, सभी अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके दावसार, उनके भीतर निर्मित संसार के सार में भी तीव्र वृद्धि हुई। ऑलहेवन के क्लोन को पुनर्तः आत्मसात करने के बाद, उनके भीतर का संसार चकाचौंध भरी रोशनी से जगमगा उठा और वहां जीवन फलने फूलने लगा। इस समय, वह पूर्वजों के लोक में आधा कदम भी नहीं बढ़ा था। उसने वह अंतिम कदम उठा लिया था, और वह पूरी तरह से पूर्वजों के लोक में प्रवेश कर चुका था। पूर्वजों के लोक में, व्यक्ति का शरीर एक दुनिया बन जाता था, जिसमें उसका अपना तारों भरा आकाश होता था। मेंग हाओ की इच्छाशक्ति फैलती गई, विशाल आकाश के तारों से भर गई। उसने सभी जीवित प्राणियों को देखा और चुपचाप उन्हें निहारते हुए सर्वस्व के अभिशाप पर विचार किया। कुछ देर बाद उसने बोलना शुरू किया। मैं दानव सम्राट हूँ। उस क्षण, विशाल विस्तार के तारों भरे आकाश में मौजूद सभी साधकों के मन कांप उठे,
क्योंकि स्वर्ग के भार को समाहित करने वाली एक आवाज ने उनसे बात की। असंख्य लोग घुटनों के बल बैठकर प्रणाम करने लगे। अनगिनत ग्रहों, भूभागों और दुनियाओं के लोगों ने पूजा अर्चना की, साथ ही युद्ध में शामिल असंख्य प्राणियों ने भी ऐसा ही किया। इस क्षण से विशाल आकाश में कोई धुंध नहीं रहेगी। मेंग हाओ के मुंह से ये शब्द निकलते ही पूरा आकाश धुंध से साफ हो गया। सब कुछ कांप उठा और गायब हो गया। कुछ ही पलों में विशाल आकाश में कहीं भी धुंध का एक अंश भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक ही तेज रोशनी से जगमगाते ग्रह दिखाई देने लगे, साथ ही एक असीम भव्य तारों भरा आकाश भी। सभी जीवित प्राणी अत्यंत स्तब्ध रह गए। इस क्षण से विशाल विस्तार के तारों भरे आकाश का एक नया नाम होगा। इससे पहाड़ों और समुद्रों का तारों भरा आकाश कहा जाएगा। इतना कहकर उसने अपनी आस्तीन लहराई और असीम जीवन शक्ति फैल गई। अचानक समय की नदी प्रकट हुई, साथ ही विशाल मगरमच्छ जैसा प्राणी भी, जिसने तुरंत प्रणाम किया। नदी से अनगिनत प्रकाश कण निकलने लगे, क्योंकि विशाल विस्तार स्कूल की सेना के वे सभी सैनिक जो युद्ध में मारे गए थे, पुनर्जीवित हो गए। ये काम पूरा करने के बाद मेंग हाओ मुड़ा और दूर चला गया। उसके पीछे वास्ट एक्सपेंस स्कूल की सेना की आवाजें एक शक्तिशाली चीख में एकजुट हो गईं। हमारा आदर दानव सम्राट! हमारा आदर दानव सम्राट! जैसे ही विशाल विस्तार विद्यालय के साधकों ने पुकार लगाई, तारामंडल के अन्य हिस्सों के सभी जीव स्वर्ग के समक्ष प्रणाम करने लगे। हमारा सम्मान दानव सम्राट! आवाज आश्चर्यजनक ढंग से गूंज उठी। किसी साधक के लिए इस स्तर तक पहुंचना मानो सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना था। फिर भी मेंग हाओ को कोई खुशी नहीं हुई। जैसे जैसे वह ऑलहेवन के श्राप के बारे में सोचता गया, उसका दिल और भी उदास होता गया। वह धीरे धीरे तारों भरे आकाश में चलता रहा, जब तक कि उसे वह स्थान नहीं मिल गया जहां कभी पर्वत और सागर क्षेत्र स्थित थे। जिस क्षण मेंग हाओ विशाल विस्तार के तारामंडल के स्वामी बने और फिर उसका नाम बदलकर पर्वतों और समुद्रों का तारामंडल कर दिया, उसी क्षण बाहर के असीम खंडहरों में एक आंख प्रकट हुई। जैसे ही आंख खुली, विशाल विस्तार के बाहर स्थित अनगिनत खंडहर ढह गए, जिससे धूल की एक दुनिया का निर्माण हुआ। केवल आंख ही बची थी, स्थिर, खून से लाल, दूर कहीं देख रही थी। उस आंख में एक अद्वितीय क्रोध समाहित प्रतीत होता था, और फिर भी उस क्रोध के भीतर गहरे में आतंक छिपा हुआ था। वह आंख स्वयं स्वर्ग का वास्तविक रूप थी। अतीत में ऑलहेवन का शरीर और रक्त गायब हो गया था, केवल 5 उंगलियां ही बची थीं। उन 5 उंगलियों में से 3 नष्ट हो चुकी थीं। अंतिम 2 उंगलियां अक्षुण्ण रहीं। हालांकि मेंग हाओ के उदय के कारण दानव का प्रतिनिधित्व करने वाली उंगली में अत्यधिक क्षय आ गया था। अमरता का प्रतिनिधित्व करने वाली उंगली का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ था। इस आंख की बात करें तो ये स्पष्ट रूप से मेंग हाओ के मोक्ष प्राप्त करने से पहले की तुलना में बहुत बहुत कमजोर हो गई थी। कुछ क्षण बाद एक कमजोर आवाज सुनाई दी, मानो घसीटकर और खींचकर निकाली गई हो, विकृत और घृणा से भरी हुई। मेंग हाओ, यदि घटनाएं सर्वशक्तिमान ईश्वर की योजना के अनुसार घटित होती, तो ऐसा न होता। मेंग हाओ मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता, बल्कि 99वां दानव बीज बन जाता। सर्वशक्तिमान ईश्वर उसे अपने में समाहित कर लेता, और सर्वशक्तिमान ईश्वर के वंश में निहित निर्वाणिक पुनर्जन्म की शक्ति, दानवों के विविध जादू के साथ मिलकर सर्वशक्तिमान ईश्वर को अपने लिए एक नया शरीर बनाने में सक्षम बना देती। उस समय वह अपने जर्जर और मुरझाए हुए शरीर से मुक्ति पा सकता था। वह पहले से भी अधिक दीर्घायु होकर तारों भरे आकाश में फिर से प्रकट हो सकता था। लेकिन एक के बाद एक घटनाएं बिगड़ती चली गईं। अब जबकि उसका क्लोन नष्ट हो चुका था, उससे अलग हो चुका था, वह विशाल विस्तार में प्रवेश करने में असमर्थ था। वह केवल बाहर ही प्रतीक्षा कर सकता था। मेंग हाओ का इंतजार। वह विशाल आंख अब इतनी लाल हो गई थी कि वह चमकीले लाल रंग की दिख रही थी, और उसके अंदर पनप रही नफरत बर्फीली ठंडी जानलेवा मंशा में बदल गई थी। अभी भी सफलता की संभावना है। काफी देर बीतने के बाद आंख धीरे धीरे बंद हो गई और गायब हो गई। पर्वतों और सागरों के तारों भरे आकाश में लौटकर मेंग हाओ माथे पर शिकन लिए हुए सर्वशक्तिमान ईश्वर के श्राप पर विचार करता रहा। उसने अपनी इच्छाशक्ति भेजी, शगुन देखे, फिर भी उसे कोई सुराग नहीं मिला। स्वर्ग का अभिशाप जब वह अपने चरम पर था। मेंग हाओ ने आह भरी। इस समय तक वह पर्वत और सागर क्षेत्र के पूर्व स्थान पर पहुंच चुका था, एक विशाल भंवर जो कभी जीवन से भरपूर था, लेकिन अब खाली और धूसर था।
मेंग हाओ ने कुछ पल उस जगह को स्नेह से निहारा, फिर अपना दाहिना हाथ हिलाया। पल भर में भावर के भीतर प्रकाश के बिंदु प्रकट हुए, जीवन की शक्ति से भरपूर प्रकाश, मानो अनगिनत जलते हुए तारे हो। जल्द ही भावर के सभी क्षेत्र जीवन से भर गए और पूरा भावर चकाचौंध भरे, चमकदार रंगों से जगमगा उठा। अतीत में यहीं पर पर्वत और समुद्र का साम्राज्य हुआ करता था, और अब ये फिर से यहीं पर अस्तित्व में आएगा। मेंग हाओ ने हाथ बढ़ाकर अपनी हथेली फैला दी। चमकीली रोशनी के साथ ही उसका नया निर्मित दिव्य खजाना, एक नया पर्वत और सागर क्षेत्र प्रकट हुआ। ये धीरे धीरे नीचे उतरकर भावर के ठीक ऊपर मंडराने लगा। पर्वत और सागर क्षेत्र के भीतर सभी साधक उत्साह से भरे हुए थे। कुछ लोग तो स्वयं उस भावर को देखने के लिए वहां तक उड़कर गए, और ऐसा करते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये तारों भरे आकाश में पर्वत और समुद्र के क्षेत्र का स्थान है। यही हमारा असली घर है। मेरा जन्म पर्वत और सागर क्षेत्र में हुआ था, और यहीं पर पर्वत और सागर क्षेत्र का जन्म हुआ था। घर, हम वापस आ गए। पहाड़ों और समुद्रों के लोग वापस आ गए हैं। क्षितिगर्भ ने भावर को देखा और अपनी खुशी को रोक नहीं पाया। दादा मेंग, फोंग यू, फैटी, वांग यूके और मेंग हाओ के सभी दोस्तों और रिश्तेदारों की भी ऐसी ही प्रतिक्रिया थी। सभी लोग उत्साह से देख रहे थे। तभी मेंग हाओ ने गहरी सांस ली, फिर अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और उसे नीचे की ओर धकेल दिया। उस हलचल का असर केवल भावर पर पड़ा, न कि मेंग हाओ या पर्वत एवं सागर क्षेत्र में मौजूद अन्य लोगों पर। सभी ने देखा कि समय पीछे की ओर बहने लगा और भावर धीरे धीरे अपने पुराने भूरे रंग में वापस लौट आया। फिर सदियां बीत गईं। अंततः मेंग हाओ और वहां मौजूद सभी लोग पर्वत और समुद्री तितली को देख सके। अनगिनत दृश्य सामने आए। युद्ध की घटनाओं को देखकर लोगों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अब लोग यह अनुमान लगाने लगे थे कि मेंग हाओ आगे क्या करने वाला है। यहीं पर पर्वत और समुद्र का क्षेत्र सबसे पहले प्रकट हुआ था। उन्होंने तस्वीरों को देखते हुए धीरे से कहा, और अब हम वापस आ गए हैं। जो कुछ भी खो गया था, जो कुछ भी समय के साथ लुप्त हो गया था, जो कुछ भी हमसे अलग हो गया था, वह अब वापस लौट आएगा। अपने नाम की शक्ति से मैं यहाँ मरने वाले सभी लोगों तक, पर्वत और सागर राज्य की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले सभी लोगों तक पहुंचता हूँ और उन्हें वापस बुलाता हूँ। इतना कहकर उसने अपनी आस्तीन लहराई, जिससे तारे कांप उठे। पर्वत और सागर के तारों भरे आकाश की शक्ति पूरे क्षेत्र में फैल गई और अनगिनत आकाश को हिला देने वाले, पृथ्वी को त्रस्त कर देने वाले हाथों में परिवर्तित हो गई, जो अतीत की छवियों तक पहुंच गए। एक एक करके अतीत में मरने वाले सभी लोगों को बाहर खींच लिया गया। जैसे ही पहला व्यक्ति बाहर निकला, गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज उठी। वह कोई और नहीं बल्कि शुई डोंगलियू था। विस्फोट होने से ठीक पहले उसे बचा लिया गया। भंवर से बाहर निकाले जाने के बाद वह तारों भरे आकाश में स्तब्ध खड़ा रहा। सदमे में उसके चेहरे पर एक खालीपन सा भाव था। ऐसा लग रहा था मानो जो कुछ घट रहा था वह उसकी कल्पना से परे था। यहाँ तक कि उसका वह आधा हिस्सा जो शोक मृत्यु की आत्मा थी, उसे भी इस बात पर विश्वास करना मुश्किल लग रहा था। धीरे धीरे और अधिक लोग प्रकट होने लगे और अधिक से अधिक परिचित चेहरे। एक एक करके वे अतीत के भंवर से निकलकर तारों भरे आकाश में तैरते हुए दिखाई देने लगे, जहां वे सन्नाटे में अचंभित होकर चारों ओर देखने लगे। पर्वत और सागर के स्वामी, 9 सागरों के देवलोक, उदात्त प्रवाह, तलवार गुफाएं, अमर प्राचीन दाववादी अनुष्ठान और अनगिनत अन्य संप्रदाय। दक्षिण स्वर्ग ग्रह से शाहीली वंश भी था, और भी बहुत से व्यक्ति थे। मेंग हाओ ने अपनी उंगली हिलाई और एक शक्तिशाली लेकिन सौम्य शक्ति ने पैरागॉन सी ड्रीम को पकड़ लिया और उसे भीड़ में शामिल होने के लिए बाहर खींच लिया। पर्वत और सागर क्षेत्र के सभी साधक हौंफ रहे थे। उनकी आंखें फटी हुई थीं और वे घटित हो रही घटनाओं को देख रहे थे। ली लिंग एयर की नजर पैरागन सी ड्रीम पर पड़ी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फैटी ने अपने गुरु को, जो युद्ध में शहीद हो गए थे, देखा और कांपने लगा। वांग यूके, जिक्सियांग, सभी समान रूप से उत्साहित थे। उनका पुनरुत्थान हो रहा है। मालिक, पापा, मम्मी, आप फिर से जीवित हो गए। मेरा संप्रदाय, मेरे सभी साथी शिष्य, आप सब वापस आ गए हैं। लोग रो भी रहे थे और हंस भी रहे थे। पर्वत और सागर लोक के सभी उड़ान भरने में सक्षम साधक तुरंत अपने पुनर्जीवित परिवार और दोस्तों के पास उड़ गए और खुशी और उत्साह से पुकारने लगे। पुनर्जीवित लोग हौंफ रहे थे और अविश्वास से इधर उधर देख रहे थे।
लेकिन ये कोई सपना नहीं था। पैरागॉन सी ड्रीम ने ली लिंग एयर की ओर देखा और फिर धीरे से अपना सिर घुमाया। जब उसने मेंग हाओ को वहां एक देवता की तरह मंडराते हुए देखा, तो उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद शुई डोंगलियू ने अपना सिर हिलाया और फिर जोर जोर से हंसने लगा। जैसे जैसे परिचित चेहरे पुनर्जीवित होते गए, पर्वत और सागर लोक के केंद्र में जगमगाती रोशनी फैल गई। हर तरफ जय जयकार की आवाजें सुनाई दे रही थी, क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले अनगिनत लोग अब जीवन में लौट आए थे। एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ, जो दादा फोन के अलावा और कोई नहीं था। जैसे ही मिंग हाओ की नजर उन पर पड़ी, वह कांप उठा और तुरंत आगे बढ़कर आदरपूर्वक प्रणाम किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दादा फोंग ने असमंजस में चारों ओर देखा, फिर मिंग हाओ को देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। दरअसल वर्षों पहले उन्होंने शुई डोंगलियू द्वारा सौंपा गया अंतिम मिशन पूरा कर लिया था, जो कि 33 स्वर्गों में घुसपैठ करके उनके भूभागों को आपस में टकराना था। उसी समय उनकी वास्तविक मृत्यु हुई थी। हंसते हुए उन्होंने अपने प्रिय पोते को उठने में मदद की। ठीक उसी क्षण भंवर के भीतर से एक और व्यक्ति प्रकट हुआ। उसके प्रकट होते ही कई लोगों ने उसे पहचान लिया। वह कभी 9 सागरों के देवलोक की दिव्य पुत्री थी, फैन डोंगर। दरअसल वो युद्ध में नहीं मरी थी। उसके साथ आए सफेद वस्त्रधारी शव ने उसे शून्य की गहराइयों में खींच लिया था। अब वह कांपते हुए बाहर निकली, मिंग हाओ को देखा, फिर उन सभी लोगों को जिन्हें वह जानती थी, और उन सभी लोगों को जिन्हें पुनर्जीवित किया जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जैसे जैसे और लोग पुनर्जीवित होते गए, अन्य उत्साहित साधकों ने पिछली शताब्दियों में घटी सभी घटनाओं का वर्णन किया। अंततः जब सभी लोग पुनर्जीवित हो गए, तो मिंग हाओ ने फिर से अपना हाथ हिलाया और भंवर घूमने लगा। जल्द ही वह पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, और मिंग हाओ की आंखें शक्तिशाली प्रकाश से चमक रही थीं। जब वह पूर्वज लोक में केवल आधा कदम ही आगे बढ़ा था, तब एक ऐसा व्यक्ति था जिसे वह पुनर्जीवित करना चाहता था लेकिन कर नहीं सका। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत पहले उसके दिल का हिस्सा बन चुका था। लेकिन अब उसने ऑलहेवन के क्लोन को ग्रहण कर लिया था और पूरी तरह से पूर्वजों के लोक में प्रवेश कर चुका था। हालांकि वह अभी तक अपनी सभी शक्तियों से पूरी तरह परिचित नहीं था, फिर भी वह निश्चित रूप से अतीत की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। उनकी वर्तमान साधना के स्तर को देखते हुए उनके लिए प्राचीन काल के लोगों को पुनर्जीवित करना भी संभव था। पालक पिता, उसने भंवर की ओर इशारा करते हुए धीरे से कहा। भंवर के भीतर समय पीछे की ओर बहने लगा, जिससे छवियां तेजी से गुजरने लगी, जब तक कि प्राचीन दानव अमर संप्रदाय प्रकट नहीं हो गया। इस दृश्य को देखकर के जियूसी सबसे अधिक विचलित हुआ, जो भंवर को देखते हुए स्पष्ट रूप से कांप रहा था। प्राचीन दानव अमर संप्रदाय को देखकर उसके हृदय में भावनाओं की तीव्र लहरें उठ उठी। ये ऐसी भावनाएं थीं जिन्हें पिता के खोने का दर्द न सहने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं समझ सकता था। पिताजी, उसने भावुक स्वर में कहा। मेंग हाओ ने मंत्रोच्चार का इशारा किया, फिर उंगली से एक बार और इशारा किया। भंवर शांत हो गया और एक प्राचीन आकृति प्रकट हुई। धीरे धीरे उसके चेहरे के भाव स्पष्ट होने लगे। वह के युनहाई था। धीरे धीरे के युनहाई को भंवर से बाहर निकाल लिया गया और वह बाकी सभी के साथ मिल गया। मेंग हाओ ने के युनहाई को पुनर्जीवित करने के लिए अनगिनत साल पहले के अतीत में जाकर प्रयास किया था। जब के युनहाई वहां खाली चेहरे के साथ खड़ा था, तभी के जियूसी रोते हुए आगे बढ़ा। वह तुरंत अपने पिता के सामने घुटनों के बल बैठ गया। पापा, मेंग हाओ भी तेजी से आगे बढ़ा। एक गहरी सांस लेकर वह के युनहाई के सामने घुटनों के बल बैठ गया। पालक पिता, के युनहाई ने के जियूसी को खाली निगाहों से देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण बाद उसने आंखें खोली और ऐसा लगा जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। फिर उसने मेंग हाओ की ओर देखा और हंसने लगा। पर्वतों और सागरों के तारों भरे आकाश में यह एक अविश्वसनीय घटना थी। युद्ध में मारे गए सभी लोग फिर से जीवित हो उठे। अपनी अद्भुत शक्ति के बावजूद मेंग हाओ इस प्रक्रिया के अंत तक बहुत थक चुका था। लेकिन जब उसने पर्वत और सागर क्षेत्र के उत्साहित और खुश साधकों को देखा, तो उसके हृदय में आनंद की अनुभूति हुई। उसने नए पर्वत और सागर लोक को उसी स्थान पर स्थापित कर दिया जहां पुराना लोक स्थित था। पुनर्जीवित हुए व्यक्तियों को उनके परिवार और मित्रों द्वारा पर्वत और सागर लोक में वापस ले जाया गया, जहां उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद की शताब्दियों में घटी घटनाओं के बारे में सीखना जारी रखा। समय बीतता गया।
मेंग हाओ तारों भरे आकाश में घूमने नहीं गया, बल्कि वह पर्वत और सागर क्षेत्र में जूकिंग अपने पिता और माता और के यूनहाई के साथ रहा। नया पर्वत और सागर क्षेत्र लगातार बढ़ता और विकसित होता रहा। 9 पर्वतों और सागरों के भीतर पर्वत और सागर के साधकों ने अपने लिए नए घर बनाए और मिंग हाओ के दानव मुहर लगाने वालों के संघ की जादुई शक्तियों का अभ्यास किया। तारों से भरा आकाश शांत था। विशाल विस्तार विद्यालय के साधक विशाल विस्तार ग्रह पर लौट आए और अन्य सभी जीव भी अपने अपने घरों में लौट गए। सभी साधकों को पता था कि जिस स्थान पर वे रहते थे उसे अब विशाल विस्तार नहीं कहा जाता था, बल्कि वह पर्वतों और समुद्रों का तारों से भरा आकाश था। आकाश के तारों की इच्छा सर्वस्व स्वर्ग नहीं थी, बल्कि मिंग हाओ थी। मिंग हाओ तारामंडल के स्वामी थे। इसी कारण पर्वत और सागर का क्षेत्र तारामंडल में सर्वोच्च शक्ति बन गया और एक पवित्र भूमि के समान हो गया। दिन बीतते गए, साल बीतते गए। बहुत कम लोगों ने ही मिंग हाओ को देखा था। वह पर्वत और सागर क्षेत्र में 9वें पर्वत पर शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करता रहा। 500 साल पलक झपकते ही बीत गए। उन 500 वर्षों के दौरान मिंग हाओ शांत प्रतीत होता था, लेकिन सच्चाई ये थी कि वह लगातार उस श्राप के बारे में सोचता रहता था जो सर्वशक्तिमान ईश्वर ने दिया था। एक बात थी जिसने उसे विशेष रूप से चिंतित कर दिया था, जिसने उस पर गहरी छाप छोड़ी थी, और वह थी सर्वशक्तिमान ईश्वर का ये कहना, समय सीमित है। मिंग हाओ चीजों को बदलना चाहता था। वह उस अभिशाप को तोड़ना चाहता था जो ओलहेवन ने उसके यौवन काल में उत्पन्न किया था। लेकिन उन 500 वर्षों के दौरान उसने चाहे जो भी तरीके अपनाए हों, वह ऐसा कुछ भी नहीं कर सका। पूर्वजों के लोक में होने के बावजूद वह अपने चरम पर मौजूद स्वर्ग से बहुत दूर था। उस अंतराल के कारण अभिशाप टूट नहीं सका। बीते 500 वर्षों के दौरान पर्वत और सागर लोकों के साधकों की पीढ़ियां एक के बाद एक जन्म लेती रहीं। समय बीतने के साथ मिंग हाओ ने जानबूझकर अपने अस्तित्व के प्रमाण मिटाने शुरू कर दिए। उन्होंने लोगों को अपने बारे में बात करने या कहानियां फैलाने से मना किया, इस उम्मीद में कि इस रणनीति से कर्म के माध्यम से उनसे जुड़े लोगों की संख्या कम हो जाएगी। हालांकि यह एक कठिन कार्य था। आखिरकार श्राप का सबसे घिनौना पहलू ये था कि यह केवल उन लोगों को ही प्रभावित नहीं करता था जो कर्म के माध्यम से मिंग हाओ से जुड़े थे, बल्कि 2 डिग्री और उससे आगे के संबंध में जुड़े लोगों को भी प्रभावित करता था। इसके प्रभाव दूर दूर तक फैल गए और इन्हें नकारा नहीं जा सका। 500 वर्षों के दौरान पर्वत और सागर क्षेत्र समृद्ध होते रहे, फिर भी कुछ विचित्र घटनाएं घटित हुई, जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता था। उदाहरण के लिए, सामान्यतः नवजात आत्मा के साधकों की आयु 4 या 500 वर्ष मानी जाती थी, लेकिन अब यह संख्या घटकर लगभग 200 रह गई थी। इसके अलावा, कुछ ऐसे किसान जो स्पष्ट रूप से कहीं अधिक समय तक जीवित रह सकते थे, धीरे धीरे कमजोर होते चले गए। उनकी दीर्घायु क्षीण होती चली गई, और अंततः लोग मरने लगे। हालांकि राज्य के सामान्य विकास और विस्तार ने यह सुनिश्चित किया कि ऐसी बातें किसी का ध्यान न खींचे, सिवाय मिंग हाओ के। उसने ध्यान दिया, जब भी कोई व्यक्ति इस तरह मरता था, तो वह उसके शव के पास प्रकट होता था। जिन शवों का जीवन काल समाप्त हो चुका था, उन सभी पर श्राप के निशान मौजूद थे। समय सीमित है, उसने मन ही मन कड़वाहट से सोचा। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब उसके जान पहचान के लोग बुढ़ापे के लक्षण दिखाने लगे। अब तक मिंग हाओ बहुत चिंतित हो रहा था। उसने अपनी हर संभव कोशिश की। उसने जादुई तकनीकों का प्रयोग किया। उसने अनगिनत नए प्राकृतिक नियम बनाए। उसने अभिशाप की शक्ति को कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास किया, फिर भी वह उसे तोड़ नहीं सका। जो कुछ घट रहा था, उसके कारण वह विशाल विस्तार से बाहर भी चला गया। आखिरकार, चूंकि श्राप सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा दिया गया था, तो सर्वशक्तिमान ईश्वर ही उसे तोड़ सकता था। हालांकि, अपनी दिव्य चेतना की पूरी शक्ति का उपयोग करने के बाद भी, वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को खोजने में असमर्थ रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि वह छिप रहा था, मिंग हाओ के साथ अंतिम युद्ध लड़ने को तैयार नहीं था। हालांकि इसी वजह से ओलहेवन का असली रूप भी कमजोर हो रहा था, फिर भी वह प्रकट नहीं हुआ। मिंग हाओ ने विशाल विस्तार के बाहर के इलाके में बहुत लंबे समय तक खोजबीन की। अंत में, वह केवल कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया, क्योंकि वह भली भांति जानता था कि ओलहेवन के प्रकट न होने का कारण ये था कि वह मिंग हाओ के सभी करीबी लोगों पर समय की सीमाओं का प्रभाव देखना चाहता था। मिंग हाओ पर्वतों और सागरों के तारों भरे आकाश और 9वें पर्वत पर लौट आया।
वहां वह अभिशाप को तोड़ने के लिए नए प्राकृतिक नियम बनाने की कोशिश में पागल हो गया। जब जूकिन ने उसे इस हालत में देखा तो उसका दिल दर्द से भर गया, लेकिन वह उसकी मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सकी। वह केवल चुपचाप उसके साथ रह सकती थी। समय सीमित है, उसने धीरे से कहा, इसीलिए पुनर्जन्म नहीं होता, एक ही जीवन अंत है। उसे यह एहसास हो चुका था कि जो भी उससे किसी भी तरह से जुड़ा होगा, मरने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। समय बीतता चला गया। 500 साल और गुजर गए। मेंग हाओ को पर्वत और सागर क्षेत्र का स्वामी बने 1000 साल हो चुके थे। इन 1000 सालों में निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप उनके बारे में जानने वाले लोगों की संख्या लगातार कम होती गई। 1000वें वर्ष में पैरागॉन सी ड्रीम का फिर से देहांत हो गया। उसकी मृत्यु से मेंग हाओ के हृदय को गहरा आघात लगा। वह चुपचाप खड़ा रहा, उसके शव को देखता रहा और उसकी हथेली में टिमटिमाती आत्मा की अग्नि को निहारता रहा, जो उसकी एकमात्र बची हुई निशानी थी। उसने तुरंत उस आत्मा की अग्नि को ग्रहण किया और उसे सील कर दिया, जिससे वह मुट्ठी के आकार के बर्फ के एक टुकड़े में बदल गया। यह एक आत्मा का बीज था। पैरागॉन सी ड्रीम की आत्मा, जिसे उसने उसकी मृत्यु से ठीक पहले अंतिम क्षण में निकाला था। पिछले 1000 वर्षों में यही एकमात्र तरीका था जो वह ईजाद कर पाया था। वह मृतकों को आत्मा के बीजों में परिवर्तित करता था, जिन्हें वह अभिशाप को तोड़ने के बाद पुनर्जन्म के चक्र में वापस भेजने की आशा करता था। सी ड्रीम के चले जाने से ली लिंगर का दिल टूट गया था। 1000 साल बीत जाने के बाद वह अब पहले से कहीं ज्यादा बुरी हो गई थी। पैरागॉन सी ड्रीम के शव को देखकर मेंग हाओ ने गहरी आह भरी। वर्षों पहले उसने सभी को पुनर्जीवित किया था, लेकिन अब वह अभिशाप के प्रभावों को फैलते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। पैरागॉन सी ड्रीम की मृत्यु के बाद मेंग हाओ 9वें पर्वत पर लौट आया। वहां उसने आत्मा के बीजों को संग्रहित करने के लिए बर्फ का एक विशेष पर्वत बनाया था। इस समय वहां हजारों की संख्या में आत्मा के बीज दिखाई दे रहे थे, और यह कल्पना करना आसान था कि भविष्य में कितने और बीज आकर इसे भर देंगे। अंततः अधिक से अधिक लोग मरेंगे और वह अकेला जीवित बचेगा। इस विचार मात्र से ही उसका हृदय भय से कांप उठा। उसने चुपचाप जूकिन को अपनी बाहों में थामे रखा और दूर कहीं देखने लगा। भले ही वह पूर्वज लोक में था, फिर भी वह कुछ भी करने में असमर्थ था। कई साल बीत गए और मेंग हाओ दूसरी बार विशाल विस्तार से बाहर निकले। उन्होंने अथक खोज की, हर चीज का बारीकी से अध्ययन किया, और यह खोज उनके पिछले प्रयासों से कहीं अधिक व्यापक थी। लेकिन अंततः उन्हें सर्वस्वस्थ स्वर्ग नहीं मिला। अंततः वह विशाल विस्तार के बाहर तारों भरे आकाश में मंडराने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वह ऑलहेवन की हंसी सुन रहा हो, एक निर्मम, घृणा और जहर से भरी हंसी। वह कुछ समय तक वहीं रुका रहा, फिर पहाड़ों और समुद्रों के तारों भरे आकाश में लौट आया। हालांकि वह 9वें पर्वत पर नहीं गया। उसने अपने भीतर कुछ महसूस किया, मानो कोई उसे विशाल ग्रह से पुकार रहा हो। वह गायब हो गया, और जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह विशाल ग्रह के ऊपर था। नीचे एक फैला हुआ रेगिस्तान था, जिसके भीतर एक नखलिस्तान था जहां एक महिला उसे देख रही थी। वह चकित लग रही थी, लेकिन जल्दी ही घुटनों के बल बैठकर प्रणाम करने लगी। नमस्कार, दानव सम्राट। मेंग हाओ नीचे उतरी और उसके सामने आकर रुक गई। वह अब बूढ़ी हो चुकी थी, और यहाँ तक कि 9 तत्वों की पराक्रमी होने के बावजूद भी उसके ऊपर व्याप्त क्षय की आभा को छिपा नहीं सकी। वह अमर बाई वुचेन थी। उस समय उसने मेंग हाओ से अनुरोध किया था कि वह उसे विशाल विस्तार से बाहर उसके घर ले जाए। अब वह उसे पुकार रही थी, उसके सामने झुक रही थी, एक बार फिर अपनी विनती कर रही थी। विशाल क्षेत्र के बाहर खंडहरों के सिवा कुछ नहीं है, मेंग हाओ ने धीमी आवाज में कहा। ऐसा नहीं था कि वह उसे ठहराना नहीं चाहता था। दुर्भाग्य से बाई वुचेन की यादों में जो कुछ भी मौजूद था, वह एक भ्रम मात्र था। अमर बाई वुचेन एक पल के लिए चुप रही, फिर उसने दांत पीसकर ऊपर देखा। खंडहर हो या न हो, मैं जाना चाहती हूँ। मेंग हाओ ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर आह भरी। आंखें खोलकर उसने हाथ हिलाया, और बाई वुचेन के बगल में एक भंवर प्रकट हुआ। तुरंत ही वह उसमें समा गई और विशाल विस्तार के बाहर के क्षेत्र की ओर चल पड़ी। खुद ही देख लो, उसने कहा। अगर तुम वापस आना चाहो तो बस मेरा नाम पुकार लेना। वह कुछ पल के लिए उस नखलिस्तान में खड़ा रहा, उस जगह को देखता रहा जहां अमर बाई वुचेन गायब हो गया था।
फिर उसने 9वें महाद्वीप और 9वें संप्रदाय की ओर देखा। इस समय वहां एक युवती थी, जो सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी, सबसे ऊंचे टावर की चोटी पर खड़ी थी। पूरे संप्रदाय में घंटियां बज रही थीं। वह युवती बिल्कुल परिपूर्ण थी। जब मेंग हाओ ने उसे देखा तो उसकी नजरें स्नेह और स्नेह से भरी थीं। परफेक्ट उसके अतीत के बारे में जानती थी। मेंग हाओ 1000 साल पहले उससे मिलने आया था और उसे सब कुछ समझाया था। उसने उसे एक विकल्प दिया था, 9वें संप्रदाय में रहना या उसके साथ पर्वत और समुद्र क्षेत्र में लौट जाना। उसने वहीं रहने का फैसला किया था। हालांकि बीते 1000 वर्षों में वह व्यक्तिगत रूप से कभी भी प्लेनेट वास्ट एक्सपेंस पर वापस नहीं लौटा था, लेकिन उसने अक्सर परफेक्ट की रक्षा के लिए अपनी इच्छा भेजी थी। जब भी वह उसे देखता तो उसे दक्षिण स्वर्ग ग्रह पर स्थित वायलेट फेट संप्रदाय में ताबूत में सो रही एक महिला की याद आती। जब उसने दुनिया के शिखर पर खड़ी अपनी बेटी को देखा तो उसका चेहरा बेहद उदास हो गया। फिर उसने उसे मुस्कुराते हुए देखा और वह भी मुस्कुराया। यह एक अकेली मुस्कान थी जो काफी देर तक उसके चेहरे पर टिकी रही। अंत में वह मुड़ा और चला गया। समय बीतता गया। 1000 अब तक मेंग हाओ द्वारा पर्वत और सागरों के तारामंडल की स्थापना किए हुए 2000 वर्ष से अधिक समय बीत चुका था। इतने समय बाद बहुत कम लोग ही उन्हें याद करते थे। एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जो मेंग हाओ के साधना जगत में उदय के समय की स्थिति से काफी मिलती जुलती थी। बहुत कम लोग जानते थे कि तारामंडल की इच्छा का वास्तव में एक नाम था, मेंग हाओ। उन 1000 वर्षों के दौरान श्राप की शक्ति विशेष रूप से प्रबल हो गई। एक एक करके अतीत से पुनर्जीवित किए गए सभी साधक मरने लगे। हालांकि सही तौर पर ऐसा प्रतीत होता था कि यह केवल उनकी आयु समाप्त होने और स्वाभाविक मृत्यु का मामला है, लेकिन मेंग हाओ जानता था कि उन्हें और अधिक समय तक जीवित रहना चाहिए था। और यद्यपि वे अमर तो नहीं रह सकते थे, लेकिन कम से कम पुनर्जन्म के चक्र में तो प्रवेश कर सकते थे। लेकिन अब उनके पास जीने के लिए केवल एक ही जीवन बचा था। मेंग हाओ अक्सर सोचता था कि अगर उसने उन सभी को पुनर्जीवित न किया होता तो क्या होता। लेकिन अंत में उसे एहसास हुआ कि भले ही उसने उन्हें पुनर्जीवित न किया होता, फिर भी वे पुनर्जन्म में प्रवेश नहीं कर पाते। इस अभिशाप की शक्ति ने मेंग हाओ को अंततः ये समझने में सक्षम बनाया कि अपने चरम पर ओल्हेवन कितना शक्तिशाली था। सौभाग्य से उसने उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। सौभाग्य से मरने से पहले वह उनके साथ कुछ समय बिता सका। सौभाग्य से वह उनके आत्मा बीज लेकर उन्हें बर्फ के पहाड़ में स्थापित कर सका। हर बार जब वह आत्मा बीजों के बढ़ते हुए संग्रह को देखता तो उसके भीतर कड़वाहट की लहर दौड़ जाती। 1 साल तक ली लिंगर ने अपनी आंखें बंद रखीं और फिर कभी नहीं खोली। 1 वर्ष बाद झिशियांग, जिसके बाल पाले की तरह सफेद थे, की आयु समाप्त हो गई। जब ली लिंगर ने अपनी आंखें बंद की तो मेंग हाओ और जू किंग उसके साथ थे। वह ली वंश की इकलौती जीवित सदस्य थी। बाकी सभी चोमेन ताई के साथ चले गए थे। युद्ध के दौरान भी उसने हमेशा पर्वत और सागर क्षेत्र में ही रहने का विकल्प चुना था। यही उसका घर था। उन्होंने कभी किसी दाववादी साथी को नहीं चुना था। उनकी मृत्यु अकेले ही हुई। जू किंग रो पड़ी। उनके बाल अब सफेद हो रहे थे और त्वचा पर झुर्रियां पड़ गई थीं। उन्होंने ली लिंगर का हाथ पकड़ा और उनके आंसू गुलाब की पंखुड़ियों की तरह उनकी त्वचा पर बिखर गए।